हो रहा है शुरू? ओके, ऑल गुड गाइस। ये मतलब टेस्ट नहीं, हम लोग शुरू ही कर रहे हैं फिर इसी में। हाँ या ओके, भरत तो देख रहा है, मतलब हाँ। कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो सेटअप? फाइनली वी आर आल्सो अभी बस यूट्यूब चैनल। बहुत पैसे छाप रहे सारे तुम लोग पैसे लेके। हमने हमारा हमने 4-5 साल किया पॉडकास्ट। ये इज एपिसोड 105 ऑफ द डिस्कंटेंट पॉडकास्ट आदत एंड हो चुकी करने की। और हमने 105 एपिसोड के बाद हमने हमारे YouTube का जो रेवेन्यू है वो $100 पहुंचा, कि $100 के बाद ही आप निकाल सकते हो। तो सारे $100 हमने इसमें खर्चे कर दिए। तो ऑल फॉर यू गाइस। ग्रेट एंटरप्रेन्योर बिहेवियर। हाँ, we have another great entrepreneur slash meme page admin slash बॉम्बे का असली ह्यूमन ऑफ बॉम्बे, बलराम विश्वकर्मा विद अस। हाय। एंड यस, मेरे को ये लोग ने मुझे एक और बार बुलाया था कोविड के टाइम पे, सो दिस इज माय सेकंड टाइम। उस पॉडकास्ट का नाम था एमेच्योर आर। वो पॉडकास्ट शुरू होते ही खत्म भी हो गया, वो बंद ही हो गया। दूसरा अच्छा अलग मैं 7 पॉडकास्ट चालू कर चुका हूँ लाइफ में, तो वो सारे बंद हो चुके हैं, ये एक चालू है। माय बैड। वो that is still got more views than any discontent podcast episode. So, Really? yeah, उसके कुछ 2-3 हजार रहते, हमारे 1000-1500 किसको बुलाया है? आएगा ही। So we are here to talk about the film festival known as Jio Mami Film Festival of Bombay, and with us is Balram Vishwakarma to talk about the great Mumbai Film Festival. बताओ भाई आपका experience, since when have you been going? Before we get into the movies of this year, and we will talk about our recommendations, everything that we liked or did not like or hated, or the films we pretended to watch. हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि हम लोग each of us in our discussion we will naturally insert one movie that none of us have seen, but we will bullshit our way through, and we will let you guess in the comments which one that is. So anyway, so begin with what do you think of Mami Film Festival as a whole? I think it's a great festival. अच्छा है, घर के बाजू में यार सिनेमा हॉल। अगर मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर मैं बोरीवली वगैरह साइड में रहता मैं नहीं आता था, ठीक है। अंधेरी ईस्ट में भी रहता तो मैं नहीं आता था। ये जस्ट लाइक आपके घर के बाजू में। मैं अभी बताऊं मत किसी को, लेकिन मैं गोरेगांव में रहता हूं। आई गॉट पुअर, देन आई हैड टू शिफ्ट टू गोरेगांव टू मैच माय पे एंड एवरीथिंग जो भी है। खैर इन ऑर्बिट बाजू में यार, तुमको फ्री के शो देखने मिल रहे इतने सारे, तो अच्छा ही लगेगा ना। एंड इट्स लाइक क्रिटिकली अक्लेम्ड, बिकॉज मेरी आदत थी, बिकॉज मैं तो फुल प्रिटेंशियस का चोला, ठीक है। तो मैं नेटफ्लिक्स पे भी जाऊंगा तो सबसे पहले वो कैटेगरी में अवार्ड विनिंग पे क्लिक करूंगा। चाहिए ऐसा, बिकॉज आप वो पिक्चर देखोगे फिर बड़ी संगत में आप बैठ के बात कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये पिक्चर देख, हाँ स्नोपियर्सर का असली मतलब ये था। ये मतलब था उसका। ऐसा नहीं बोलेंगे ना टाइगर 3 के लिए तो एक्साइटेड है कि नहीं है, तो फिर ऐसा पब्लिक आपको नीचा देखने लगती है। So it became like a part of my life. For Tiger 3? Fuck yes bro. मैं गेटी में जाके देख रहा नहीं, मतलब अभी लाइक पहला मैं देखूंगा अच्छे महंगे वाले सिनेमा हॉल में 600-700 रुपए टिकट खर्चा करके, उसके बाद थोड़ा सा फीलिंग चाहिए ना, सबल्टन फीलिंग चाहिए थोड़ी। हाँ, तो फिर मैं गेटी गैलेक्सी में जाऊंगा। हाँ, तो Bharat, what is your understanding of Mumbai Film Fest? What do you think of it? I think हम सब के लिए it's a thing कि भाई बाजू में ही हो रहा है तो चले जाओ। And I think this time the catalog was huge than before, I would say. तो मुझे भी, तू पहले गया है कभी? मैं 18 में दूसरे के पास पे गया था। अच्छा। 19 में शर्म आ गई तो 500 रुपए देके मैंने खरीद लिया था। भाई 19 में 500 रुपए था, 500 रुपीस था भाई। वो तूने खरीदा इस बार या तुझे किसी मैं कूपन पे मिला है वे। हाँ, मैं 1500 रुपए आधा बम्बई को कूपन पे मिला है। हाँ, तो मैं अगर भाई मतलब आप मुझे पैसा दो अटेंड करने का, ठीक है, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा तो सम पीपल विल गिव अ फक, ठीक है, तो मेरे को मिल जाता है पास। बट ऐसा मामी वालों से नहीं मिला था। जस्ट आई हैव अ फ्रेंड, लेट्स नॉट टेक नेम्स। हाँ, आई हैव अ फ्रेंड, तो उसने मेरे को कूपन दिया, मैं फटाक से चेक किया, मेरा हो गया, एंड जस्ट लाइक एवरीवन डज आई सेंड इट टू 10 other people. Did you have a regular pass or a gold pass? हाँ, तेरा गोल्ड। मेरा रेगुलर था भाई। गोल्ड होता तो मैं यहाँ पे भी बैठा होता। गोल्ड आप ही ना साथ ना बैठ के ना मतलब ऐसा बातचीत कर रहा था चीजों के बारे में, ठीक है, अमीर इंसान। And the thing is, gold pass is not even like आप पैसा फेंक के ले सकते हो। हाँ, correct. हाँ, like वो आपको चूज करेंगे। I think you have to work with उनके पास ही है भाई। मुझे मिला तो पता है ना, I got a gold pass in 2018 or 19. You know ये सारे नाम हम ब्लर कर देंगे, डोंट वरी। ब्लर मतलब बीप। हाँ, she was our boss and so भाई मैं मतलब गरीब इंसान क्या करेगा, तो मेरा लाइक दो चड्डी है, एक दिन 2 दिन ऐसा करके, उसके बाद 2 गाड़ी है, ठीक है, एक BMW है, एक एंडेवर है। सो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बीमर लेके आएगी, और चलाती थोड़ी ना अमीर औरत, ठीक है, आगे वो बैठा है, ठीक है, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एंडेवर लेके आएगी।
उसने तेरे को दिया था गोल्ड और फनी था, मैंने मांगा भी नहीं उससे, मैंने बोला कि आई वाज स्टेपिंग आउट फॉर मामी एंड आई सेड कि भैया लाइन में लगना है 2 घंटे पहले मुझे निकलना है, एंड शी वाज गिविंग मी सम वर्क, सो उसने कहा ओ ऐसा करना है पड़ता है क्या, यू कैन जस्ट वॉक इन, मैंने कहा नहीं है गोल्ड पास, तो नेक्स्ट डे शी गिव इट टू मी डूड, एंड जस्ट मी, तेरा फोटो था उसमें? हाँ सब था, सब। मैं इसका ये फायदा होता है अमीर दोस्त रखने का, यार अमीर लोगों के साथ काम करने का। इसका पास लेके, और अमीर दोस्त के दोस्त होने का भी फायदा होता है कि मैं इसका पास लेके 3-4 मूवी देखा था, क्योंकि मैं जेन्युइनली काम कर रहा था, इसको दे दिया भाई मतलब, एंड सामने श्रीराम राघवन लाइन में लगा है और हम घुस रहे हैं, शर्म ही नहीं आती भाई, कोई शर्म नहीं, बेसिक। उसको बोला तो अच्छी पिक्चर बना जिसमें कोई बंदा मरे नहीं, अच्छा। भाई उसकी मेरे को याद है एक बार, आई थिंक 2018 या 19 मामी में जुहू पीवीआर में इतनी लंबी लाइन लगी थी, आई डोंट रिमेंबर द मूवी, पर बहुत लंबी लाइन और सब लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो द रिजर्व passes have to come, even gold passes technically have to come 15 minutes before the screening starts, ताकि वो वॉक इन शुरू करे। भाई वो जिम सार्ब आया था 5 मिनट पहले स्क्रीनिंग के, और वो लाइन शुरू, वॉक इन लाइन शुरू होगी, दे स्टॉप द वॉक इन लाइन, दे लेट हिम इन, भाई पूरे क्राउड ने जो बू किया था उसको मिलके, जो मजा आया था भाई, ये हर बार ज्यादा उसको फर्क पड़ेगा क्या? उसको नहीं फर्क पड़ा, हमें तो मजा आया ना, हमारा entertainment। हाँ तो वही देखो क्या होता है ना, गरीब इंसान चिल्ला देगा किसी अमीर इंसान के ऊपर ना, तुमको लगता है प्रियंका चोपड़ा को फर्क पड़ता है जब उसको सब लोग ऐसा स्लट शेम करते, लड़के लोग, और सब लड़की लोग उन लोग प्रियंका चोपड़ा को डिफेंड करते हैं, डू यू थिंक शी रीड्स दोस कमेंट्स? I don't think so. I think some of them, which celebrity do you think reads the comments? मेरे को लगता है 1-2 होंगे जो बहुत ही ज्यादा ऐसे अफेक्ट आएंगे, मेरे को लगता है अर्जुन कपूर मुझे तो पता होगा। हाँ वॉइस नोट भेजता है, ऐसा कैसा शीट पोस्टिंग पेज मेरे 7 साल के मेहनत को ऐसा किया। ओह तेरे को ऐसा, आर वी एबल टू टॉक अबाउट दिस ऑन बात कैमरा? करते हैं। अच्छा ठीक है, मेरा खाना पीना उड़ जाएगा, ठीक है। हाँ okay. मेरे को वो he'll do to me what सलमान खान did to Vivek Oberoi। हाँ, तेरे को फिर ऐसा करना पड़ेगा एक बार। हाँ फिर मेरे को एक दिन ऐसा अपने को धंधा बना, फिर तेरे को चाहिए मैं भेलपुरी वगैरह बेचूं आगे जाके, ठीक है किधर। फिर तू अपने बारे में वो लिखेगा कि how much does this person earn? How much does this guy earn? Barely enough. Why? Because I fucked with. Yeah. So context for this, Balram has a very good ये क्या कहते हैं series on his Instagram, which actually talks about how much people who from like what you want to describe it better than me. मैंने वही तो कहा, he is the real humans of Bombay. So यार तुम लोग बोलते हो ना real humans of Bombay, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मतलब see it's so basic, आप खुद कर सकते हो। आपके घर पे कोई आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ये बंदा लेबर क्लास से है, ठीक है, आपसे उसके पास जाओ, उससे बात करो कि दोस्त कैसा है, पैटर्नाइज मत करो, आपने खाना खाया है, आपके घर पे कोई क्या बीमार माँ है क्या, अच्छे से जैसा यार भारत में तेरे से कैसे पूछता हूँ कि क्या कर रहा है, किधर लाइक कितना अनएम्प्लॉयड रहेगा, ठीक है, आप उनसे ऐसे कॉन्वर्सेशन अपने दोस्त से कर रहे हो, कैसे हो, क्या कर रहा है, तो अभी क्या इसके बाद क्या करने वाले हो, आज का मैच देखेगा तू, धीरे धीरे बात करो, एंड देन यू आस्क हिम, जब उसको पता है कि ये बंदा बोलते ना कि मेरा गेम बजाने वाला नहीं है या फिर मेरे को हर्ट नहीं करने वाला है, और लाइक मेरे को कुछ MLM स्कीम का कुछ बेचने वाला नहीं, टपरवेयर नहीं बेचने वाला, हाँ कुछ ऐसा गेम नहीं कर रहा है, कुछ चरस गांजा बेचने नहीं बोल रहा है मेरे को कुछ, ठीक है, सप्लायर नहीं, उसमें फिर भी बात कर लेंगे, तुम अच्छे से बात कर सकते हो उसके साथ, भाई इतना ही कर रहा हूँ मैं, और कुछ लाइक नथिंग रेवोल्यूशनरी, मेरे को बोल रहे कि ब्रो इसके वजह से तेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा, क्या मिलेगा भाई। I think तू अंडरसेल कर रहा है थोड़ा सा, because if those of you who've seen his page, he basically covers exactly what he said. He talks to people who work in sort of blue collar jobs or labor jobs, and वो खाली basic एक you have a template, right? You have a template question that basically takes care about the financial aspect, the social aspect of their lives, the healthcare aspect of their lives, because this guy cigarette wala, so ironic, उसको लंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, so this guy has to spend like बंदा बामुश्किल 15-16 हज़ार रुपए महीने कमाता है, 4,000 रुपए उसकी दवाई में जाती है। अब फकअप ये है बिकॉज वो मुर्शिदाबाद का है, और मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का आता है, और ऊपर से बेचारा मुसलमान है, तो अगर वो किसी BMC हॉस्पिटल में जाएगा तो फर्स्ट थिंग दे आस्क इज फॉर आधार कार्ड, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट है नहीं, आई वांट टू बिलीव ही इज फ्रॉम मुर्शिदाबाद, ठीक है, तो बेचारा सरकारी अस्पताल में जाके दवाई नहीं ले सकता है बिकॉज अभी आधार कार्ड मैंडेटरी है, तो एनीवन हु सेज कि अभी बांग्लादेशी लोग आके हमारा हेल्थ केयर पे बोझ तो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, अगर आप मदुराई वगैरह के भी रहोगे BMC वाले आपको बोलेगा आपको उधर के हॉस्पिटल में आना चाहिए था ना, यहाँ पे क्यों आए थे, खैर एनीवेज, सो ही स्पेंडिंग 4,000 रुपीज ऑन हिज लाइक दैट राइट नाउ, और तो फिर मेरे को लग रहा है कि कोई एजी बच्चा है, कोई एजी बच्चा है जो सिगरेट वाले के पास सिगरेट खरीदता है, एंड देन वो डब्बा लेके भाग जाता है, तो आई वाज लाइक कि ब्रो
जिनकी समाज गांड मार रही है तुम उसकी क्यों गांड मार रहे हो? हाँ तो दिस इज व्हाई आई वाज सेइंग कि तू अंडरसेल कर रहा है उसको, बिकॉज मैं इसके लिए आई थिंक योर दिस पेज और दिस सीरीज हैज सॉर्ट ऑफ स्ट्रक अ कॉर्ड अ लॉट इज बिकॉज ज्यादातर जो भी पेजेस हैं दे आर उसमें एक बहुत ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट, भाई बहुत ऑब्वियस होता है ये लोग क्यों कर रहे हैं ये चीज मेरे को अपने clout ग्रोथ के। मांगता है। हाँ हाँ। देख क्लाउड मांगता है इज अ डिफरेंट थिंग, यू वांट टू बी नोन एज समबडी हु डज गुड, दैट शुड बी योर मोटिवेशन एनीवे, Yeah. यू नो, टू गेट नंबर्स और समथिंग गुड दैट यू आर डूइंग। पर भाई लोग जैसे द बिगेस्ट एग्जांपल इज ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ओनली, भाई वो लोग लोगों का कवर करके वो लोग इवेंचुअली मोदी को ऐड बेच दिया। तो भाई मैं उसका बोल रहा भी हूँ कि सीन क्या है ना कि also- मेरे में भी हाँ। मैं क्या है ना, मैं पैसे देता हूँ हाँ कि भाई एग्जैक्टली मैं तेरा कि तेरा टाइम, जितना time हाँ लिया है मैं उसका तेरा पैसा। टाइम खोटा कर रहा हूँ तो उसके भाई पैसे ले ले वो हिसाब से। जर्नलिस्ट लोग ऐसा नहीं करते, मतलब दे लाइक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। एक बच्ची के ऊपर फुल पिक्चर बना दी तूने 2.5 घंटे की, तूने उसको क्या पैसे दिए भाई? ये पता है मेरे को भी, मेरे को मैंने भी या एक बार किसी को तो पूछा था, जर्नलिस्ट से किसी को तो पूछा था मैंने, हाँ। जो और उसने वो लोग का आंसर ये होता है कि हम लोग वी कांट बी सीन टू पे पीपल फॉर दिस बिकॉज इट विल सीम लाइक वी हैव पेड यू ताकि तुम ये स्टोरी अभी बोलो हम लोग को। पे फॉर द टाइम नो भाई। Yeah. तो pay for the दैट्स time. व्हाट, तो दैट्स अगर आप डॉक्यूमेंट्री like, फिल्म बना हाँ। रहे हो या फिर अगर आप आई डिसएग्री विद दैट अगर लॉजिक। आप किताब बना रहे हो किसी के ऊपर, जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो हाँ। किसी चीज के ऊपर, तो मामी अभी 4-7 दिन आप मामी वालों के साथ उठना बैठना आपका रहता है, तो आपके मन में आता है कि फक, अब मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन रहा हूँ। हाँ। एंड बेसिक पिक्चर है अभी। सिर्फ मैंने एक पिक्चर देखी थी, टेरेस्टेरियल वर्सेस, Terrestrial versus. हाँ क्या पिक्चर भाई, अगर आप कायदे से ईरान देखो, वाली थी ना हाँ ये? ईरान वाली की हाँ। 10 स्टिल फ्रेम्स है, आपस में बात करो उस हिसाब से। हाँ। यार मैं सोच रहा हूँ भाई इसका अगर रेती ईटे का रेट निकाले प्रोडक्शन का अपन, इट इज डुएबल कायदे, ठीक है। हाँ, टेक्निकल इश्यूज की वजह से भीख नहीं मांगनी पड़ेगा किसी से, ठीक है। हाँ। आपका जितना खर्चा आएगा आपके डायलॉग में आएगा। हम्म। क्या मैं इसका कोई फिल्म बना सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्री और समथिंग लाइक बना सकता हूँ? यार मैं बनाऊंगा, मेरे को थैंकफुली मूवी से किधर से तो 8-10 लाख रुपए भी मिल गया इस चीज का, हाँ। मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। बट मेरे को जो पैसे मिल रहे हैं वो मेरे पैसे ना, हाँ। पर स्टोरी सामने वाले की है, Correct. तो तू सामने वाले को फायदा क्यों नहीं दिलवा रहा है? उसको भी तुम- तो उसका मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम उसको ला रहे हो, तुम उसको इनेबल कर रहे हो, तुम उसकी स्टोरी को बता रहे हो 4 जगह पे, बट आप उसका अगर प्रॉफिट एंड देयर लाइक नहीं मैं तो ब्रेक इवन। भाई अगर तू 14 लाख रुपए समझ जा कि तेरी तनख्वाह है हाँ। ये पूरे प्रोजेक्ट का, कैसे तू 14 लाख पकड़ के चल रहा है? तो यू शुड बी लाइक थोड़ा सा, व्हाट इज दैट वर्ड, थोड़ा कॉन्साइस, कॉन्शियस, हाँ कॉन्शियस, हाँ वो तुम्हारे अंदर, हाँ वो तुम्हारे अंदर से जाग जाता है, तो तुम लाइक तो पैसे दे देते ना इस चीज के। नहीं सही बात है। आई थिंक वो भी मैं भी वो अग्री नहीं करता वो लॉजिक क्या है कि हमारा भाई, उसमें भी वो लोग देन दे आर प्लेसिंग देमसेल्व्स अबाउट देयर सब्जेक्ट्स, बिकॉज़ लाइक हमारा वियर्ड मॉरल प्रिंसिपल इज अबव लाइक हाँ कि मैं that I can't person's be life. seen as Yeah. paying some, भाई पैसा दे उसको, हाँ, ताकि भाई, उसका क्या दिन का भाई काम कितने हो। सारे मैगजीन्स वाले ना वो बेचारे धारावी में एक ही मॉडल बेचारा दिएगा, 20,000 मॉडल बना रहा है, ठीक है, हर हफ्ते एक ही चीज कर रहा है। अगर आप उसको पूछोगे वेयर डज दिस आर्ट, यू नो, वेयर डिड यू गेट द इंस्पिरेशन टू मेक दिस दिया लाइक दिस, वो क्या बोलेगा तुमको? इवेंचुअल मार्केट में डिमांड है, सामने वाला है मेरा जो जो मालिक है, जो ट्रेडर है, वो मेरे मुंह पे ये दिया फेंक रहा है, बोल रहा है कि मेरे को ऐसा दिया चाहिए, तो ये मेरा, you can't say this to people. So people would in general say कि no ऐसे हमारे पूर्वज ने हमें बताया था। भाई झूठ बोल रहे हैं, पहले के दिए इतने बड़े होते थे, अभी छोटे छोटे हो रहे हैं, बिकॉज ट्रेडर भी बोल रहा है ना कि यार एक दिए को जलाने में मेरा 100 मिल तेल जा रहा है, तो छोटे छोटे बनाइए, 25-25, 30-30 ml के शॉट्स डाल दो उसमें, मतलब उसके तो वो तुम्हारे हो जाएंगे। खैर, so that's there. बट मुझे अच्छा ये लगता है कि there is a lot, and you have talked about it also, कि there is a lot of these cool young meme kind of people जो same concept करते हैं जो बलराम करता है, but in a very terrible way, and they say देखो इंजीनियर से ज्यादा कमा रहे हैं लोग। हाँ भाई, हाँ that's very important। भाई तेरी बंदी अगर घूम रही है, ठीक है, तेरे साथ किधर भी कुछ हो रहा है, उसका पर्स किसी ने छीन लिया, उसका चेन किसी ने छीन लिया, या फिर तुम खुद एक बंदी हो, तुम्हारा किसी ने पर्स चेन छीन लिया, ठीक है, तुम पुलिस स्टेशन में जाओगे ना, दे विल एटलीस्ट राइट एन FIR, ठीक है। अगर कोई बेचारी गरीब औरत वो जो ठेले वाली है, ठीक है, उसके जेब से ना पल्लू में पैसे बांधते हैं, अगर उसने पल्लू से पैसे छीन लिए, निकाल के भाग गया, वो पहले तो पुलिस स्टेशन जाएगी नहीं, वो घर पे बंदी बेचारी 2 दिन रो लेगी, उसको कोई तकलीफ नहीं है। मतलब ये हो चुका है, मैंने लिया इंटरव्यू यार उनका, तो बोलते कि मैं क्या ही जाऊँ पुलिस के, वो 4 सवाल मुझको पूछेगा, तुझ्याकडे BMC तुम्हारे पास BMC का लाइसेंस था क्या, वो करना, वो पूछेगा तेरे को ये पैसा कैसे मिला, बिकॉज तुम एक हॉकर हो तो तुमको तो इलीगली पैसा मिल रहा है ये चीज का, तो इलीगली कमाया हुआ पैसा अगर कोई चोरी कर रहा है तो हम उसको अरे सीधा बोल दे ब्रो नहीं इंटरेस्टेड हूं मैं, मतलब ठीक है, डोंट मेक अ वुमन फील बैड अबाउट हर लाइफ चॉइसेस। Bro, I've heard such stupid fucking arguments from like financial consultants, okay? These are people who should know about,
भाई बोल रहा है कि जोमेटो वाले आर एबल टू अर्न fucking 30-35,000, ये तो उसकी इन्फोसिस या टीसीएस की सैलरी से ज्यादा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, रेवेन्यू और इनकम में तू फाइनेंशियल एनल है ना। एक वो है ना अक्षत करके, क्या नाम है, अक्षय श्रीवास्तव, जो अभी टेकिंग नेम्स, ये सब नाम तो ले सकते हैं भाई, भाई क्या हो इनका गया? हमसे हम ले सकते हैं, शायद तू शायद, पर हमसे ज्यादा तो बलराम बोल्ड है भाई, ये तो ले ही लेगा भाई। कौन है यार? एक तूने तो डाला था, एक बंदा जो हंसता ही रहता है पूरे टाइम, चश्मा लगाता है, यूट्यूब फिन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर? हाँ, जिसका कहता है आई विल नेवर बाय अ हाउस 1 करोड़ का, ऐसा बुलशिट। ओके, ठीक है, उसी ने ये सब डाला था कि ये लोग तो हमसे ज्यादा कमा लेते हैं आजकल, तो ये डिड इट गिव हिम द अटेंशन ही वांटेड? हाँ भाई, मिलता गया खत्म ना, होगा। खुश ना हाँ हो, खुश। मैं इसको, तुमको पता है, अगर तुमको वीक सा अटेंशन, कोई वीक भाई, सा, अभी तो इंस्टाग्राम में भी करता था 2018 में, तो मेरे को पता है, ठीक है यार, अटेंशन मांगता है, ब्रेकअप हो गया है, कुछ नहीं है, कुछ डाल दूंगा, यू नो गाइस, आई थिंक हॉट टेक उसका एक अल्टरनेट हॉट टेक करेक्ट इज दैट भाई, भौंकना स्टार्ट कमेंट सेक्शन में, चिल्ला मार काट, ये वो। मेरा ये, अब मैं भरत से ही बात कर रहा था, ठीक, हाँ, मैं भरत से ही बात कर रहा था कि भाई अभी देख, फिल्म का जो वर्चस्व बन गया है मुकेश अंबानी का ओवर द फिल्म, तेरे को अगर अपनी फिल्म बनानी की है, ठीक है, तो तू जाए जियो, मतलब रिलायंस स्टूडियोज के पास, तेरे को अगर स्ट्रीम करना है तो जियो स्टूडियो के पास, ठीक है, तू अगर इंडी फिल्म मेकर है तो तेरे को जियो मामी फिल्म फेस्टिवल में जाके दिखाना है, अगर तेरे को थिएटर में रिलीज करनी है तो वैसे इसका जियो वर्ल्ड ड्राइव में रिलीज करना पड़ेगा। तो हर एंगल से इसने एक बहुत ही सही तरीके से लिबरल मार्केट को कैप्चर करके, और फिर बेसिकली 10 साल के बोल दिया, तुमको साले, तुमको अगर मामी फिल्म फेस्ट आना है तो हम लोग गाली देना बंद करो, तुम लोग साले। नहीं, आई डिसएग्री टू दैट। तेरे को नहीं लगता? बिकॉज़ देयर ऑलवेज बी पीपल, भाई इट्स, देख, अगर अपन डिकंस्ट्रक्ट करें फिल्म फेस्टिवल को, अगर आपको उसको थोड़ा इंडी जोन में आना है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू होल्ड अ फिल्म फेस्टिवल? क्या तुम, अपन ये जाते थे ना, वर्सोवा में होता था जागरण, सब बच्चे लोग के जैसा, बच्चों के, हाँ, बच्चों के साथ बच्चों के जमीन पे बैठ के, हरकत स्टूडियो जैसा। भाई अगर आपको इंडी फिल्म दिखानी है ना, हरकत हो गया या फिर वेड़ा फैक्ट्री हो गया, ये सब जगह वो है, चलो कोई बात नहीं, अगर उनको भी जियो से धमकी मिल जाएगी, तुम नहीं कर सकते भाई, यू कैन स्टिल होल्ड अ फिल्म फेस्टिवल वेरी प्राइवेट इन योर ओन स्पेस, इन योर ओन हाउस, कि भाई एक टीवी पे दिखा दे। बट यार, यू विल नेवर गेट अ डिस्ट्रीब्यूशन एज बिग और इवन, अगर तू ये सब मूवीज कैसे लाएगा, तू कान विनर कैसे लाएगा, तू बर्लिन विनर कैसे लाएगा, तू मे भी ला सकता है मेरी तेरी फिल्में और हम जैसे लोगों की फिल्में, बट नेवर। बाय द वे, एनीवन डूइंग इट, मचराजा इज अवेलेबल फॉर एनी फिल्म फेस्टिवल, या दैट यू माइट वांट, बट एनीवे। हाँ, तो और ऐसे आते भी हैं बहुत सारे, जैसे जागरण भी एक छोटा सा फिल्म फेस्टिवल, यू माइट हैव हर्ड ऑफ इट, नहीं? जागरण फिल्म फेस्टिवल ना, भाई वो तो काफी संघी हो चुका है। मैंने इस साल का लाइनअप देखा उनका, मेरे उल्टी आ गई। कश्मीर फाइल्स था क्या? भाई कश्मीर, देखो, इररिस्पेक्टिव, कश्मीर फाइल्स में ना बंदे ने टेक्निकल काम बहुत टाइट किया है, ठीक है, उस फिल्म में किया है। हाँ, उस फिल्म में बहुत मतलब क्रिंज नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उसने टेक्निकल काम टाइट नहीं किया, उसने कैमरा सही से लगाया एक बार, उसने वो टेक्निकल बोलते ना दोस्त, पर भाई वो उसने कैमरा भी टेक्निकल एज अपोज्ड टू, इट्स नॉट टेक्निकल एक्सीलेंस, इट्स लाइक कि उसने बेसिक, यार प्रोपेगेंडा पिक्चर बना अच्छी बना, बट अगर आप वैक्सीन वॉर देखोगे ना भाई, कैमरा टेढ़ा, उसका कुछ अलाइनमेंट भी चल रहा है भाई। हम लोग ये फर्स्ट हाफ के बाद भाग गए, वैक्सीन एज अ वॉइस भाई मैं लिटरली खन्ना को बोला, भाई निकलते हैं, नहीं देखना है, हाफ में निकलने वाले थे, बट इसने कहा नहीं, मेरे से सेकंड हाफ नहीं हो पाया था उसके बाद। भाई बहुत सेकंड हाफ बहुत, मतलब किसी को सेक्स करना था ना, वहाँ पे बहुत सही जगह। अभी तेजस में कर सकता है, तेजस में, हाँ, तेजस के 2 चार, हाँ, अब नहीं है, हट गई भाई 2 दिन। there's always, हाँ, तो जागरण मतलब समझो कश्मीर फाइल्स और बेकार, मतलब हिंदू बॉय ऐसा कुछ बेचारा, एक बेसिक हिंदू लड़का किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाता है, एवरीवन वांट्स टू हेट हिम, वो अपना रिलीजन बचाना चाहता है, तो सब ऐसी पिक्चर थी। हाँ, बिकॉज यूपी गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करा था ना जागरण इस बार का, तो यूपी गवर्नमेंट हैज दिस थिंग कि आप ऐसा, तो आपको ऐसा आपको लोकेशन हम दे देंगे, 4 गुंडों को लगा देंगे वहां पे, कोई परेशान नहीं करेगा आपको, कोई आपकी कोई फीमेल लेडी तो कोई रंगबाज वहां छेड़ेगा नहीं उसको। हाँ, तो हम आपको सिक्योरिटी और लोकेशन दे देंगे, बदले में आपको जो करना, मैं जो गाना बजा रहा उस पर नाचना पड़ेगा। खैर, तो उसके वजह से जागरण, मतलब एंड सेलिब्रिटीज वगैरह आए थे, मतलब आप नाम देखो, देयर आर सम सेलेब्स कि आपको उनका नाम नहीं पता, बट आपको पता नहीं अबाउट देयर एग्जिस्ट, बट यू हियर, हाँ मैंने नाम सुना हुआ है, जैसे कि डू यू रिमेंबर एनी some Devnani, I don't know. Exactly. Like some Sindhi surname, dude. I don't know. Some like film producer has like 80K followers or something like that. So that's there, dude. So उसके वजह से जागरण fuck up हो गया था। पर 2019 का जागरण बहुत अच्छा था। वही मैंने सुना है कि हुआ करता था। एंड जागरण happens at Fun Republic. हाँ, Fun Republic का इकलौता फिल्म फेस्टिवल
बाकी उसको खाली बट एक बार वही मुझे बता, मैं आई वांट टू आस्क हाँ। कि तू बॉम्बे में तेरा फेवरेट फिल्म थिएटर या एक्सपीरियंस भाई क्या है? चंदन था। चंदन। बट देन चंदन। देखो क्या है ना, पहले मेरे दिमाग पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्म फॉर मी इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन अ लॉट ऑफ पीपल। मेरे को क्या चाहिए ब्रो, मतलब यार लेबर तबके का इंसान था यार, बिल्डिंग का काम करता था, मेरे को नहीं जानने का है व्हाट टू गे डूड्स आर डूइंग, लाइक यू नो, लाइक मेरे को नहीं जानने का, जैसे यू नो, जैसे मैंने मीम बनाया था, आई रियली केयर अबाउट टू हंगेरियन गे डूड्स इन अ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हाँ trying to fix a plumbing issue of the house while Fair. you know, while some relationship shit happens, like or something like that. It's great. It's great. Yeah. It's just not catering to my palate. जैसे मैंने कोड देखी थी वो टाइम पे 2015 में रिलीज हुई थी शायद, 15-16 हाँ के 15 आसपास में, ठीक है? 15 मेरे को उतनी खास नहीं लगी थी बिकॉज मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से गया था। मेरे को तो एक भाई ऑस्कर नॉमिनेशन तो अपन को देख के जाके देखना चाहिए कि भाई क्या सीन है। मैं गया, मेरे को क्या चल रहा है, इट वाज दैट। अब मैं देखता हूँ बिकॉज थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है मेरे दिमाग का भी कि भाई अच्छा ये सारी चीजों के बारे में लोगों ने डालने की कोशिश की थी, ये हो गया था वो। अरे बहुत सारे टाइम आपके साथ होता है कि कुछ पिक्चर आप देखते हो आपके बचपन में, फिर आप जवानी में तो अच्छा इसका मतलब ये था। I'll tell you what, ये चीज ना लोग फिल्म्स के लिए स्पेसिफिकली पीपल एवरीवन अंडर एस्टिमेट, लाइक कैजुअल फिल्म वॉचर्स अंडर एस्टिमेट फिल्म्स अ लॉट, क्योंकि आउट ऑफ ऑल आर्ट फॉर्म, जैसे अगर कोई तू देखो म्यूजिक का फैन है, तू मिक्का सिंह सुनता है पूरे टाइम, तेरे को अगर कोई संगीत मतलब व्हाटएवर क्लासिकल सिंगिंग के कॉन्सर्ट में ले जाएगा, तेरे को घंटा कुछ समझ में आएगा, बट यू विल स्टिल एज अ लिसनर बी लाइक भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए मेरी गलती है। फिल्म में उल्टा होता है, लोग बोलेंगे कि फिल्म अगर स्लो चल रही है तो चूतिया मूवी है, मैं चूतिया नहीं। तो आई थिंक मैं तो सामने से बोलता हूं भाई, बट आई फील लाइक इट नीड्स फिल्म्स आल्सो नीड a time period to sort of watch more and learn a lot more to learn to enjoy them. मैं मामी में पिक्चर देखता था ये सीजन, मॉन्स्टर का जो म्यूजिक डायरेक्टर था, आई डोंट नो, हाँ कुछ, अरे भाई मैं भी घुस गया था वो मूवी में। हाँ इस साल की ओपस, मूवी तो फर्स्ट नेम सेकंड नेम और बाद में ओपस लिखा है। और मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर ब्लैक एंड व्हाइट भाई बहुत टाइट, ठीक है, रुइची साकामोटो, हाँ ठीक है। तो मैंने देखा, मुझे लगा कि भाई उसका लास्ट कॉन्सर्ट रहेगा, कुछ ऐसा रो रहेगा, खाना वाना खा रहा रहेगा, बात कर रहा होगा अपने बच्चों से कि देखो ऐसा करने का, ऐसा बटन दबाने का, ये वो, ठीक है। मैं घुस गया 5 मिनट हो गया भाई, बजा रहा है अच्छा, ऐसा ब्यूटी शॉट्स, ठीक है, बजा रहा है, फिर ऐसा रुक रहा है, फिर ऊपर देख रहा है, स्टार्ट कर रहा है, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया भाई, वो खाली पियानो बजा रहा है और कैमरा इधर से उधर जा रहा है, आप लोग में पैन बोलते हैं ना, हाँ वो हो रहा है, वो उसका एरास टूर है, वो एरास टूर द मूवी कुछ तो कर, मतलब वो जैसा भाई 20 मिनट के बाद मामी की जनता सॉरी भाई 2 मिनट में जनता निकल रही भाई, प्रॉपर रो बन रहा है निकलने का, ठीक है। मेरे को, मैं लाइन में तो क्या है, उसकी लाइन नहीं थी, बट मैं वो लाइन में खड़ा क्यों रहेगी उसकी लाइन, एग्जैक्टली मैं उसके खड़ा था, और मेरे को बीच में पता चला while I was standing there कि ये खाली एक बंदा जो पियानो बजा रहा है, तो मैं फटाफट YouTube म्यूजिक पे आके सुना उसका कुछ कि मेरे को पसंद भी आ रहा है क्या, इट्स ग्रेट। मैंने जब उसकी बात की तो बोल रहे कि भाई लेकिन मॉन्स्टर तेरे को बहुत अच्छी लगी, मतलब हाँ उसका म्यूजिक, हाँ उसका म्यूजिक, मॉन्स्टर में डायलॉग थे, मॉन्स्टर में स्टोरी थी। अगर कोई मेरे को मॉन्स्टर म्यूट पे दिखाएगा तो मेरे को मॉन्स्टर भी पसंद नहीं आएगी। नो ब्रो, आई गेट इट, यू डिड ग्रेट जॉब, गुड। सो बट एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज देखो मैं सिनेफिल, मतलब मैं फिल्म स्कूल से नहीं आया हूँ, और तुम लोग के साथ रह के थोड़ा आइडिया वाइडिया हो गया मेरे को, ठीक है, कि ऐसा अच्छा ऐसा पिक्चर है, वैसा पिक्चर है, ठीक है यार, उतना पुश मत करो ना मेरे को। मतलब अगर 70 मिनट का ये पियानो है, मतलब आप डिस्क्रिप्शन लिख दो 70 मिनट में प्लेगा, मैं नहीं देखेगा, मैं अंधेरी में है, मैं ट्रैवल करके भाई मेट्रो में चल के 600 मीटर मेट्रो स्टेशन पहुंचा हूँ, वहां से 10 रुपया लगा के इन्फिनिटी उतरा हूँ, 4 बार अपना जिस्म को डंडे पे चिपका के अंदर घुसा हूँ, टाइम बुरा लगता है दोस्त। हाँ, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट दैट यू हैड टू स्टैंड इन लाइन दिस ईयर, इन अ वॉक इन लाइन? यार वॉक इन लाइन में मैं इसके लिए लगा था, अ फायर नाम की पिक्चर थी। हाँ, बिकॉज मेरी एक 10:30 बजे का एक शो, एक डॉक्यूमेंट्री थी आई थिंक, हाँ ये क्या बोलते हैं, बियॉन्ड यूटोपिया नाम की डॉक्यूमेंट्री थी, वो देखा 10:30 को, 11:45 तक खत्म हो गया था। तो 12 बजे मतलब घर पे जाने का क्या मतलब, एक पिक्चर और ही देख लेते हैं। तो फायर में लगा, तो मैं फायर की लाइन में लगा, 30 मिनट 35 मिनट लाइन में लगा, एक औरत पीछे चिल्लाने लगी, अमेरिकन एक्सेंट, बहुत मजा, यही चीज तो देखने के लिए आता हूँ मैं। तो क्या हुआ, जैसे भरत ऐसे तू लाइन में खड़ा रहेगा, तेरी बंदी बोलेगी मैं पॉपकॉर्न लेके आता हूँ, ठीक है, तेरी बंदी आ गई, जब उधर वॉक इन का स्टार्ट हो गया, तेरी बंदी आ गई लाइन में, ठीक है,
अंदर घुस जा, वो चिल्लाने लगे उसके अंदर, मतलब काल भैरव आ गए, भगवान क्या बोलते हैं, क्या चल रहा हाँ, है, क्या क्यों अंदर नहीं आने दे अंदर रहे नहीं थे? आने नहीं, व्हाई नहीं। इज शी जॉइनिंग, व्हाई इज शी गोइंग इनसाइड, ये ऑफो भाई तुमको तब बूजी एक्सेंट होता है अमेरिकन वाला, ठीक है, हाँ, right, right. मैं बोलूंगा तो हंसोगे, बट ठीक है, लाइक वाला हाँ, और चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, 35-40 साल की तेरे को रहेंगी, बोल रही है? नहीं नहीं, मेरे को क्यों बोले, क्यों मेरे को बोल बोलेगी, मैं तो सुना दूंगा उसको, ठीक है, मेरा तो सेट रेडी है, हाँ, ये सब मच है, तुमने मेरे बोला आप हिंदी में बात कर सकते हो क्या मुझसे, मतलब खैर मैं मेरी बात नहीं है, तो वो बेचारी वॉलंटियर, वो 4 लोग की गाली सुन रही रहेगी, हाँ। वो उसको पैम्पर कर रही है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, देख लोगे तुम पिक्चर, नहीं इट्स अ फिल्म बिच, इट्स नॉट लाइक आईसी, हाँ इतना ट्रिगर तो कोविड के टाइम पे हुई थी क्या, जब किसी को सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, खैर शी मेड इट, हाँ, दैट वर्कड एक्चुअली, हाँ उसका रोना लाइन में लगना पड़ा, मेरे पीछे थी पूरे टाइम, बट उसको मिल गया सीट, फिर आगे ऐसा करके देख रहे हम लोग ऐसा आपस सीट, भाई एंड डूड मेरे को लगा फायर, आई हैव नो आइडिया, सो आई थिंक कुछ पिक्चर में ना बिना सोच के अंदर घुस गया, हाँ, देखते क्या है, लेट्स let's see and that worked well I think क्योंकि एफआईआर अच्छी फिल्म है। अच्छी, अब तू बोल रहा है तो मेरे पे प्रेशर आ गया अच्छी बोलने का, हाँ इट्स लाइक अच्छा है, ठीक है, ओके अच्छा है, लाइक मजा नहीं आया। हाँ, अनलाइक दिस इज द काइंड ऑफ फिल्म जो ग्रो करेगी मेरे पे 2-3 साल के बाद, अच्छा तो ये रीजन था, अच्छा, तो दैट तो फायर के साथ मेरा ये हुआ था, बट देन उसके बाद मैं घर पे गया और मेरा 8 बजे का मॉन्क एंड द गन था, हाँ, पर मैं फायर के बाद घर पे गया, मैं सो गया 6 बजे मम्मी उठा रहे थे, वो जाने का था रीगल जाने का था, तो मैं नहीं जा पाया रीगल, बट मंक एंड द गन मतलब नहीं देखी। मंक एंड द गन नहीं देखी, नहीं देखी मैंने, हाँ, बट अच्छा मेरा also 2 बार I हुआ have a- मॉन्क एंड द गन का, बिकॉज मैं जब जा रहा हूँ वो हाँ। बैच, तो मैं बैच दिखा रहा हूँ और वो हो रहा है, तो हाँ, बीप नहीं हो रहा था, और मैंने अच्छा। बुकिंग, मैंने काउंटर बुकिंग कराई थी, हाँ और उसका टिकट, वो कभी कभी आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आता है, हाँ वो मानने को तैयार नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं, सब झगड़ा, पीछे 100 लोग चिल्ला रहे, इधर एक लाइन वाले चिल्ला रहे, सब चिल्ला रहे, मैंने बोला ब्रो डू यू थिंक अ भूटानिस फिल्म इज वर्थ ऑल मेरे को लगा इतना दर्द, इतना जिल्लत क्यों झेलूं व्हाट फॉर भूटानीज फिल्म, हाँ करेक्ट, Yeah. भूटानीज है ना वो, Yeah. हाँ, इन लोगों को कुछ और लैंग्वेज होता है, भूटानी लैंग्वेज नहीं है भाई, इट्स हाँ। लाइक इंडियन लैंग्वेज, सेइंग इंडियन, हाँ। right. कुछ तो ऐसा कुछ रहेगा नॉर्थ Right. ईस्टर्न लैंग्वेज, अच्छा, ओ मेरा भी भाई, मैं कितना भी करेगा भाई, हाँ 2018 के मामी में बहुत फनी पहला मूवी, मतलब हाँ। पहले दिन का पहला मूवी, हाँ। एटलीस्ट आई वुड अज्यूम एवरीवन नोबडी वुड बी एंग्री ऑन द फर्स्ट डे, है ना, कि सब लोग थोड़ा चिल होके अभी एक्साइटेड है मामी के लिए, भाई एक बंदा अकेला आया था 6'5", ओके, वो लाइन में खड़ा है एंड सम टेक्निकल ग्लिच हैपेंड, और उन्होंने बोला कि वी आर नॉट एबल टू स्क्रीन दिस फिल्म राइट नाउ, सो वी विल डू अ डिफरेंट स्क्रीनिंग, और हम लोग आप लोग का बुकिंग थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश, तो वो ये बंदा ईयरफोन पहना हुआ था, उसने ईयरफोन निकाला और ऐसा उसका मामी का जो शेड्यूल था उसके हाथ में ऐसे करके, जैसे वो रेवोल्यूशन करने वाला ना, प्रोटेस्ट, ऐसे बोलता है, आर यू सेइंग देयर इज नो स्क्रीनिंग राइट नाउ, बोला नो, बोला शेमफुल, ऐसे करके पूरे क्राउड को अपने साथ लेके गया, बोला भाई क्या हो गया इतना, भाई मामी का क्राउड इज ऑलवेज द फनीएस्ट आई फील ऑफ ऑल टाइम, भाई मैं लाइन क्या में लगा variation था मिलता है। परफेक्ट डेज के, भाई बहुत सही, तुम लोगों को बताता हूँ परफेक्ट डेज के लाइन, तो 7:30 बजे उठकर आपको बुकिंग करनी होती है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, मैं ऐसा करके चालू कर रहा हूँ, ऐसे हाँ ऐसी आंखों से बुकिंग कर रहा हूँ, उधर ग्रुप में सब चिल्ला रहे, ये बुक कर, ये बुक कर, ये बुक कर, ठीक है, जैसे तैसे मैंने कोई पिक्चर बुक कर दी, मुझे लगा मैंने कोई पिक्चर बुक की, 8 बजे की पिक्चर बुक की थी मैंने, इन्फिनिटी अंधेरी में, अच्छा नहीं खैर कोई बात नहीं, सो मेरे को लगा मैंने परफेक्ट डेज बुक किया है, ठीक है, मैं लाइन में लगा हुआ हूँ, ठीक है, वो ये अपना रजिस्ट्रेशन वाला है, ध्रुव सहगल आ रहा है चिल्ला के, मैं चिल्ला के नहीं, ऐसे कैजुअली आ रहा है चल के, मेरे को लगा स्माइल करे, कैसा है बलराम, क्या फालतूगिरी चल रही है यार, यहाँ पे वॉकिंग का इतना लंबा लाइन है, ये वो, लाइक ब्रो यू हैव टू जस्ट पुल सम स्ट्रिंग्स मैन, इतना छावा इंसान है तो, मतलब इतने सीरीज पे सीरीज हो रहे तेरे को तो ऐसा गोल्डन पास तो तेरे घर पे आके देके जाएगा ना मामी वाला, खैर आई थिंक यू नो ही इज अ मैन ऑफ ऑनर, सो चाटने चटाने में विश्वास नहीं रखता बेचारा, रहो वॉक इन लाइन में। ध्रुव नेक्स्ट टाइम इफ यू आर ऑफर्ड वन हम लोग को दे दे भाई प्लीज, ये क्या मतलब, मैं खरीद लेगा तेरे से, हाँ। खैर एनीवे तो मेरा फोटो डाल दूंगा उसके अंदर, हाँ करेक्ट, स्कैन करने वाला भी यार लग नहीं रहे हो सहगल थोड़ा बिहारी सरनेम डालते तो समझ में भी आता, खैर एनीवेज, तो और मुझे लग रहा है उन्हें परफेक्ट डेज के लिए बुकिंग की है, ठीक है, हम लोग गया, ठीक है, मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी सोनाक्षी, ठीक है, तो अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि मेरी तो बुकिंग हो गई है, ठीक है, मेरा बीप नहीं हो रहा है, I assumed that
ये फिर से इन लोगों का नखरा हो गया बिकॉज मेरे लोगों ने भगा दिया था मॉन्क इन द गन में से, ठीक है, तो मेरा नहीं 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 मेरे पास देखो, इस बार मेरे पास फोटो वोटो सब है, ये देखो, मैं देखा कोई नहीं, बोले बोले अच्छा ठीक है जा, हाँ मैं अंदर चले गया, फिर मैं थोड़ा सोचा देख लेते ना एक बार, मैं देखा तो इनऑर्बिट में पिक्चर थी 8 बजे की, मैं देखा अंधेरी में कोई चूतिया सी पिक्चर है, स्पेनिश रहेगी कुछ, वो 8 बजे की, मैंने लोकेशन अलग पिक्चर अलग सब मैंने कर दिया और सिर्फ दबंगई के चक्कर में अंदर घुस गया मैं, तो भाई मजा आ गया परफेक्ट। मतलब अगर मैं 5 साल पहले के समझ क्या है, कचरा साफ कर रहा है, मतलब बाथरूम साफ कर रहा है ना बंदा, ठीक है ना, परिवार से अलग हो चुका है, कुछ ब्लैक शीप रहेगा फैमिली का, खैर कोई बात नहीं, बट भाई मेरे को मतलब एक्चुअली में बहुत अच्छी लगी परफेक्ट डेज। ये उसकी विम वेंडर्स की है ना भाई, क्या फिल्म ने करा यार वो, मैंने ये नहीं देखी बट उसकी मैंने पहली वाली तो हमने देखी। मुझको ऐसा किसी ने बोला था कि वो खुद के लिए पिक्चर बनाता है, खुद के लिए मतलब, अब यार वो 80 साल का तो किसके लिए बनाएगा भाई, अब तो अपने लिए। अब ऐसा भी नहीं कि उसकी ऐसा भी नहीं कि मेरे बच्चे मुझे बुजुर्ग होने नहीं देते, तो 60 साल का बेटा उससे पैसे मांगता, पापा मला पैसे पाहिजे, अमिताभ वाला सीन नहीं होता। हाँ ये सब मेरे को तो लगता है ना, कभी कभी अमिताभ बच्चन कैजुअली घर पे चलता रहेगा, अभिषेक के रूम में जाता रहेगा, उसका एसी बंद कर देगा, एवरी टाइम ये अपनी क्या है, अरे नहीं यार, ऐश्वर्या की बेटी आती रहेगी कि दादू पैसे दे, मला खाऊ पाहिजे, पैसे दे मला, तो ऐसा पैसे देने के टाइम में ना ऐसा वॉलेट निकालता रहेगा और ऐसा देख रहे अभी भी मेरे को मुंबई पुलिस के लिए करना हाँ, ताकि सामने का वो जो छेका हुआ है हमने वो तोड़े नहीं कोई। अभिषेक बच्चन की स्कूल की फीस उसने पोलियो के ऐड के साथ भेजे, हाँ पोलियो के ऐड के पैसे जो, हाँ वो बोलता है वो फीस कैसे भरता रहेगा अभिषेक, मेरे को अभी भी लगता है कि वो ना जाता रहेगा, आराध्या है ना उसकी बेटी, पोती का नाम, हाँ उसके स्कूल में आता रहेगा, कितनी फीस है सर, 15 लाख, मैं एनुअल डे में आ जाऊँ। Fuck boy. That is so I feel like a possibility. नहीं बट इज द बेस्ट पार्ट यार, देखो क्या ना, अगर आप किसी लोकल एमएलए का ऐसा मजाक उड़ाओगे ना, उसके बंदे तुम्हारे एक गांड मार के हाथ में दे देंगे, ठीक है, बट अभिषेक बच्चन पोर गया है, he has to take it. हे लाइक ठीक है ना, क्या अभी हे तो है भी। Okay, भाई बताओ, let's start with you of your favorite film from this year, Mami, best film. So I loved this film called Hesitation Wound. It's a legal drama. You ended up watching it finally. हम लोग वो सुशांत का हमारे दोस्त की फिल्म, हमारे दोस्त की फिल्म, टर्किश बंदा ना, टर्किश फिल्म। बेसिकली तेरे को समझाता हूँ क्या है, इट्स लाइक अ सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ अ लॉयर, और उस सिंगल डे में सब कुछ हो रहा है बेसिकली। उसका एक क्लाइंट है हु इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर एंड शी हैज टू गेट हिम ऑफ द लूज, गेट हिम लूज, एंड आगे नहीं बता सकता कुछ। हाँ अच्छी लगी ना, बहुत सही लगी। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फिक्शन फिल्म्स दिस ईयर। Oh wow! Very nice. So yeah, everyone who's watching this, you can then फटाफट download all of these on torrent. I think most of these. मेरे ख्याल Anatomy of Fall की 200 लोग की लाइन थी, मैं बोला भाई ये तो भरत मेरे को दे देगा कल ही। The only reason I'm not recommending Anatomy of a Fall is because I'd watched it before. So it's a drama, it's a courtroom drama most of the time, मतलब वाले हिसाब से। उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था ना यार, मेरे दिमाग में 2 दिन तक भाई तूने जब स्टोरी डाली 50 सेंट का पिम्प, हाँ उसका वही है क्या जो रील पे फेमस हुआ था वो गाना बाद में, वो मैं कोई तो किसी ने स्टोरी डाली थी कि Anatomy of a Fall का ही गाना जो बाद में रील पे फेमस हुआ। एक गाना है which start तू नहीं मैं तो it starts in the beginning only, that song, and वो सबके दिमाग, क्योंकि and you'll know the reason in the first minute कि why it's stuck in everybody's head. Your favorite film from this year? Perfect Days. हाँ भाई बहुत सही था, मतलब यार आप सोचो इतना रैंडम कैसे हो सकता है, मतलब पहले तो मैं बिकॉज मैंने परफेक्ट डेज का ट्रेलर देखा नहीं था, मैंने परफेक्ट डेज पता भी नहीं क्या है, मेरे को सब बोल रहे सब लोग चिल्ला रहे ग्रुप में परफेक्ट डेज देखो परफेक्ट, आई डोंट इवन नो हु दैट गाय वाज, लाइक जिसने ये जो डायरेक्टर है उसका वो, ठीक है भाई मैं सोशल पर्सपेक्टिव से देख रहा था स्टार्टिंग के 10 मिनट पिक्चर कि भाई एक मतलब आप सोचो कि सबसे पहले तो मेरे को लगा कि फक इट इज सच अ ह्यूमन वे इन विच टॉयलेट क्लीनर्स ऑफ टोक्यो आर क्लीनिंग लाइक टॉयलेट्स वाले, दैट्स सो इवन दो एक छोटा सा फकअप है कि यू नो there are some people who look down upon, like you know people who clean toilet, but I look at this person and वो इतने अच्छे शिद्दत से साफ कर रहा है, there are people who are talking to him अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, he's being so honest and everything, भैंचोद ये रिप्रेजेंटेशन मुंबई like इंडिया में मेरे को कोई पिक्चर में बहुत मुश्किल से देखने मिला है,
पर तुझे नहीं लगता कि इंडिया में अगर आप ऐसा बनाओगे तो इट विल ऑटोमेटिकली नॉट बी रिस्पेक्टफुल जॉब बिकॉज कोई हमारे इसमें हमारे भाई यहाँ पर तो कोई भी जॉब में मतलब डिग्निटी ऑफ इन आई वाज लेबर लाइक मेरा अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा दिमाग में कि भाई अगर हम इस चीज के बारे में बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि यार देख तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो इन जॉब्स को एग्जैक्टली और ये एक रिव्यू मैंने पढ़ा था व्हिच वाज अ नेगेटिव रिव्यू वन ऑफ द वेरी फ्यू नेगेटिव रिव्यूज ऑन दिस फिल्म व्हिच वाज कि इट काइंड ऑफ ग्लैमराइजेस a life which isn't as good. My observation, and it's coming again, मैं फिल्म्स को मजा नहीं हूँ तो मेरे हिसाब से it was like dude I felt that he wants to do some things in his life that is like watch some nice hear some nice music, eat some nice food, flirt with whoever the you know जो basic है मैं ज़्यादा उसमें नहीं घुसेगा and maybe read some books, that's it. It's okay to be less ambitious in your life, it's okay to be it's तुम्हें फाड़ना नहीं है मतलब sometimes you want to be low key, sometimes like भाई मैं बहुत खुश हूँ मेरी लाइफ में, मैं एक छोटा सा a lot of the times I look at you know the people who completely isolate themselves, हिल स्टेशन पे रहते हैं या बीच का कोई लोग ना छोटा मोटा काम आपने गोवा में बहुत दिखा रहेगा कि जो सर्वर रहता है शैक का लगता नहीं है वो सर्वर है, लगता है मतलब there's a history behind, there's a story behind this person या कुछ तो सीन है इसका स्यापा वगैरह, ये यहाँ पर आके या तो छुपा हुआ है पुलिस से या तो इज जस्ट लाइक यू नो zen है, हाँ zen टाइप है यार। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा परफेक्ट डेज का, तो मैं देख रहा था मेरे को फुल ऐसा मेरे को ना यार मैं 29 साल का हूँ और 29 साल के बहुत सारे लड़के लोग बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं और मेरे 28 साल के जो कलीग्स हुआ करते थे एक टाइम पे सब गाड़ी में घूम रहे हैं, ठीक है मैं अभी भी मतलब मैं ग्लोरीफाई कर हाँ मैं भी मतलब ऐसा बस में फोटो मतलब बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो मेरे को ऐसा थोड़ा लगता था कि यार लाइफ में और कुछ करना चाहिए, लाइफ में और कुछ करना चाहिए, स्ट्रगल हासिल ऐसा परफेक्ट डेज आई एम लाइक फक दिस इज सो गुड। ऑल्सो आई थिंक जो तू कह रहा है ना वो कल्चरली ऑब्वियसली इंडिया में तो वो एक वो है, पर ये चीज अगर मैं जापान में भेज ना मैं जापान गया नहीं हूँ, मैंने वो फिल्म भी नहीं देखी, बट जनरली जहाँ पर मैं जैसे आई हैड गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, भाई एक ये चीज मैं वो तो समझ गया बाहर जाके कि इंडिया विल नेवर हैव एनी मतलब वी विल हैव टू ओवरकम दिस सो हार्ड, इट्स सच अ हार्ड टास्क टू ओवरकम दिस simple thing of giving dignity to labor of to everyone who's doing whatever job that they're doing, you know, तो वो simple चीज यहाँ पर which is why it won't translate very well, maybe इधर लोग बोलेंगे कि glorify हो रहा है but वो उधर के लिए मतलब a lot of these places like for example in Australia भाई construction workers are one of the most highest paid jobs over there, anyone who works with their hand, if you're a plumber, या मेरा if you're a बंदे से tradie बात हुआ basically था अपलॉज में काम करता है तो उसने वो यूएस का पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो मेरे को बोल रहा था कि वहाँ पे उनके सेट में मतलब मोस्ट हाईएस्ट पेइंग गाय इज एक्चुअली द गाय जो माइक पकड़ता ना बूम ऑपरेटर बूम वाला बंदा जो है ना सबसे ज्यादा मतलब इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक हाउ मच अ डायरेक्टर गेट्स पेड और समथिंग लाइक दैट, ही सेड दैट इज लाइक वो वाले हिसाब से सेम थिंग आई वाज डेटिंग दिस डॉक्टर एंड शी वेंट टू यूके लाइक एनएचएस में कुछ 6 महीने उसने काम किया था एंड शी सेड वहां पे टू डॉक्टर्स एंड कंपाउंडर्स, आप समझ रहे हो ना, एक डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल में 3 ग्रुप होता है, एक एडमिन ग्रुप होता है, एक डॉक्टर वाला ग्रुप होता है और एक होता है अपना जो नहीं नर्सिंग भी नहीं, हाँ आप नर्स बोल सकते हो, नर्स हो गया जो, और नर्स के नीचे एक और आता है वो है वो जो कंपाउंडर होता है और जो बाई होती है वो सब काम जो क्लीनिंग सर्विसेज वाले होते हैं वो वाले हिसाब से, एंड दे हार्डली इंटरेक्ट विद ईच अदर। आप किसी भी बड़े अस्पताल में जाओगे आप नोटिस करोगे डॉक्टर्स का अलग रूम होता है खाने का, जो कंपाउंडर वगैरह सीढ़ी पे बैठ के डब्बा खोल के 3-4 लोग खा लेते हैं, नर्स लोग का अलग रहता है, एडमिन वालों अपने अलग। शी सेड कि ब्रो यूके में people actually hang out together after shift. ये तू डॉक्टर है और तू कंपाउंडर है, कोई तकलीफ नहीं दोस्त, तू चल दारू पीते अपन, कोई तकलीफ नहीं है, एडमिन वालों के साथ आप चिल कर रहे हो, एंड आप समझ रहे हो ना दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि ये चीज अपने को रन करने के लिए एवरीवन नीड्स ईच अदर, हाँ ईच अदर एंड नो वन इज बिलो एनीथिंग। अपने यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो ये I want to understand this, is it cultural do you think or is it it's caste also ना, it's caste for sure, pure caste, जैसे ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है तू बता ना, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन ऑल दिस, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एक और है व्हिच पॉपुलेशन कि आप जितने ज्यादा भर दोगे लोगों को एक जगह पे उतना कम डिग्निटी होगी किसी भी चीज में। Again, I'm not saying casteism is not existent. Of course, it's the most dominant factor. पर फिर वो then we can compare it to something like a China, ना? Dude, Tokyo has the highest. Oh yeah, their density. Tokyo has the highest population. Singapore has the highest. New York, dude, fuck yes, New York देख ले. बहुत dense. हाँ, मतलब कितने लोग आके वहाँ पे काम करने की कोशिश करते हैं, इतना मसला तो कभी नहीं। ये तो प्योर कास्ट है और प्योर कल्चरल ही है। तो जो परफेक्ट डिश देख रहा था ना, क्या एक के बाद एक कल्चरल शॉक्स मिल रहे हैं मेरे को भाई, एक के बाद मजा आ गया वो देखने में। मतलब जैसा आप वर्ल्ड सिनेमा देखते तो आप एक्सपेक्ट करते हो और कुछ नया देखने मिले अपने को। कभी कभी लगता है तुम लोगों की गलत जगह पैदा हो गए टाइप्स।
भाई लॉटरी ऑफ बर्थ तो बहुत बड़ी चीज है। कभी आपने सोचा है मैं यहाँ पर हूँ तो मैं जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, अगर मैं स्कैंडिनेवियन नेशन में रहता, किसी अमीर बाप की औलाद रहता, जैसे आप फ्लीबैग देख लो, ठीक है ना, क्या है, आई गेट इट, शी गोज टू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड स्टफ डूड, बट है तो अमीर बाप की बेटी ना, ठीक है। अगर तुम कतई बहुत लौड़े लग गए तुम फिर भी तुम्हारे बाप के घर पे जा सकते हो। हाँ, आप ही कैन हेल्प यू। तुम्हारा बाप ऑलरेडी आपको मतलब ब्रेस्ट कैंसर के टाइम पे मतलब ब्रेस्ट कैंसर टेस्ट करवा रहा है, तुम्हारा कुछ आगे पीछे रहेगा तो तुम्हारी हेल्प कर देगा। यू हैव अ फकिंग सेफ्टी नेट डूड। तेरे बाप का भी है, तेरी बड़ी बहन का भी है, और उसके बाद तुम्हारे जो भी स्ट्रगल चल रहे, मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ। जस्ट बिकॉज आई हैव बीन स्टैब्ड 10 times and you've been stabbed once doesn't mean that you do not have rights to scream about that वाले हिसाब से। पर भाई वो स्ट्रगल मांगता है लाइफ में। हाँ, कि मेरे साथ कोई ऐसा नहीं हो रहा, ये वो आप प्रीस्ट को पटाने का, ये वाले हिसाब से भाई वो देखोगे तो फक ये चाहिए मेरे को, ठीक है। मेरे को वो नहीं चाहिए कि भाई अगर 1 महीना काम नहीं करूंगा तो मेरा लैंडलॉर्ड मेरे को बहुत परेशान करेगा, या फिर तो यार वो तो लॉटरी ऑफ बर्थ वाला सीन तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उसमें कलर का भी फिर फर्क पड़ जाता है, फिर आपकी कास्ट का भी फर्क पड़ जाता है वाले हिसाब से। Let's also move on to more movies. मेरा my favorite film from this year on a more story wise, politics wise and technical wise was The Battle. ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं है मूवी, उसके आई थिंक 2 ही स्क्रीनिंग थी। वो डायरेक्टर भी आई थी, ब्राजीलियन फिल्म है एंड इट इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इवेंट दैट हैपेंड इन 1968 जब ब्राजील का 21 साल का मिलिट्री डिक्टेटरशिप था एंड इट्स बेस्ड ड्यूरिंग दैट एरा एंड राइट विंग मिलिट्री फुल ऑन डिक्टेटरशिप एंड इट्स अबाउट दिस इट्स वेरी बहुत रिलेट होगा वो देखेंगे क्योंकि पूरा जेएनयू वाइब आता है, ठीक है उसमें, मतलब एक जेएनयू टाइप कॉलेज है, उसके सामने जो भी अपना राइट विंग कॉलेज कौन था, बीएचयू क्या जो भी सो बीएचयू तो काफी लिबरल ही है इन जनरल, आप एमआईटी बोल सकते हो। हां ठीक है, एमआईटी सिंबाइजेस आल्सो टू सम एक्सटेंट, बट ऐसा ये सब उसके ऑपोजिट साइड पे एक ये वाली यूनिवर्सिटी है, एक ऑपोजिट साइड पे, हां ऑपोजिट ऑन द सेम स्ट्रीट, ऐसे इधर उसका बिल्डिंग है इधर उसका बिल्डिंग है, और इधर राइट विंग वाले जो उनका दे हैव अ गैंग एंड इट्स अ ग्रुप, इट वाज अ रियल ग्रुप, दे वर कॉल्ड ओनली कम्युनिस्ट हंटर्स बेसिकली। है जेएनयू के इधर है, जेएनयू के यहाँ पे है भाई लोग, ये जो कांड हुआ था कोमल शर्मा वाला। हाँ एग्जैक्टली, इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट, इट इज एग्जैक्टली ये लोग दीस गाइस, अरे वो गई थी ना बेसबॉल, वो सलिया वलिया लेके घुस गए थे जेल में, ऑफ कोर्स, तो आयशा घोष का सर फोड़ी थी। करेक्ट। सो ये लोग साइड, ये ऑपोजिट साइड पे वो लोग हैं, ये साइड पे कम्युनिस्ट एक पार्टी है, स्टूडेंट यूनियन पार्टी है, दे आर डूइंग द स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन और दे आर डूइंग अ रेफरेंडम ऑन समथिंग। तो ये पूरा जो फिल्म है इट इज मेड इन 21 लॉन्ग शॉट्स, तो 21 टेक्स हैं खाली और 21 लंबे टेक है एंड इट्स ऑल शॉट ऑन 16mm फिल्म, तो पूरा फील आता है डॉक्यूमेंट्री वाला, मतलब उसने द वे, और पता चलता है कि लो बजट है बट फिर भी द फील दैट इट गिव्स यू, इट रियली मेक्स यू फील लाइक यू आर इन दैट प्लेस बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टेक्स एंड बिकॉज इट्स एंड 21 टेक्स, बिकॉज उसने हर 1 साल ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप के लिए उसने एक शॉट रखा है उसमें, एंड इट्स लाइक बेसिकली, और बहुत ही रिलेटेबल है बिकॉज आई थिंक इंडिया में भी कोई देखे वो फुल कनेक्ट करेगा, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स भाई, लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स राइट विंग सारे सेम ही होते हैं भाई हर देश में। तो उसमें भी एक बंदी है जो थोड़ी इंटरेस्टेड है बट ओनली बिकॉज शी लाइक्ड सम अदर चिक हु इज अ रेवोल्यूशनरी, जो बंदा है जो लीडर है उसकी लोग गांड मारते रहते हैं कि भाई तू क्यों नहीं जाता, बट देन अदर पीपल आल्सो अंडरस्टैंड कि ओ यू कांट बी एट द फ्रंट, कि भाई तेरा तो सर ही फोड़ देंगे सब लोग। तो वो भी एक ये चीज ना दैट आपने बोला ना कि स्टूडेंट सारे सेम होते हैं, लेफ्ट विंग राइट विंग वाले सब, मतलब देश अलग हो जाएगा, बिहेवियर सेम रहेगा, ठीक है। यू नो हम लोग को सोशल स्टडीज में सिखाते हैं ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ह्यूमंस ऑलवेज बिहेव इन अ सर्टेन वे। तो ये चीज ना 2020 में जब बहुत ज्यादा ये दंगे हो रहे थे या फिर जो प्रोटेस्ट हो रहा था ये सब हो रहा था ना, तो आपको रेफरेंस चाहिए होता है हमेशा कि सो आई ऑलवेज लुक इन द यूएस कि यूएस में ऐसा कभी हुआ है, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट यूएस इज द एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे सबसे पहले रायता होता है, अच्छा अ सर्टेन कम्युनिटी इज गेटिंग डेमोनाइज्ड, और वहाँ के जो मर्द है उनको बोल रहे कि ये जो बड़ी कम्युनिटी वहाँ की औरतों का रेप करना चाहते, आपका मर्डर करना चाहते, दे वांट टू मेक एवरीथिंग लाइक, जैसा अभी यहाँ पे यू नो जो लव जिहाद का ये लोग जो कर रहे हैं, जो लव जिहाद का वो 90s के टाइम पे, इवन इन द 90s आई थिंक जॉर्ज बुश सीनियर या जॉर्ज बुश I think senior only, उसका campaign was on this, कि हम लोग interracial marriage नहीं होने देंगे, exactly, I don't know, नहीं it wasn't like you नहीं होने देंगे, but they were obviously वो लोग ऐसे बोल नहीं सकते थे, but they were dog whistling that stuff कि black people are, they were painting them as you know people who are
coming तो- out of prison I want तो to अगर आपको यहाँ पे क्रैक करना है कुछ तो हाँ। आप क्या देखोगे और किधर हो चुका है क्या, हाँ, फ्रांस में correct. पहले हो चुका है, कहीं पे कहीं वहाँ का तो playbook वहां उठा का लेंगे। फिर वहां का प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसका सोल्यूशन क्या था आपको उसी कांड में पता चलेगा, हाँ। या सोल्यूशन नहीं भी था। anyway copy तो must बनाते हैं हम हाँ, लोग वो तो हाँ, सही कर देते हाँ हैं तो हमेशा। वो फिर तो आई हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दैट इन माय लाइक थॉट प्रोसेसेस एंड इट हैज वर्कड रियली वेल दो। So this was a damn good film and it was very impressive because that director was there and she was telling us कि उसने कैसा भाई उसने 12 दिन में शूट किया मूवी क्या? और क्या it is truly very very well shot और very keeps you on the edge at all मिलेगी times. फिल्म? I think आ जानी चाहिए eventually the battle करके है 6 महीने and it's very हाँ 6 महीने रुक जाओ आ जाए Hey, I सब want आ to talk a जाएगा। little bit more about Now Persuasion Mode. पर hesitation mode हाँ Hesitation बताओ mode. हाँ Because I don't think I sold it हाँ। well. हाँ मैं अरे इतना अच्छा बोल दिया तुमने। So basically it's one day in the life of this lawyer and also she's going through her mother का euthanasia. oh So, उसकी मदर है जो मरने वाली है and the hospital is saying देखो she's brain dead और brain dead इंसान का ये होता है कि आपको अगर उनके ऑर्गन डोनेट करने हैं so you have to kill them like immediately. नहीं तो organ waste हो जाते हैं and the mother has already signed organ donation हाँ so she asks the lawyer कि आपका भी साइन लगेगा but it's just like a formality करने के लिए है। तो वो वहां पे भी उसका कॉन्फ्लिक्ट है कि शी इज अ लॉयर सो शी इज आल्सो थिंकिंग अबाउट कि ये शुड दिस बी अ लीगल थिंग कि यू आस्क द पर्सन द नेक्स्ट ऑफ किन वंस मोर क्योंकि द डिसीजन इज इट ओनली अबाउट दैट पर्सन और इज इट आल्सो देयर families who will have to let go right and side में एक ये murder case चल रहा है where she is not sure whether this person has actually committed a crime or not but as a lawyer she has to play with the thing कि नहीं इसने murder नहीं किया है so very interesting this is the moral gray in that और ये Turkish system में हो रहा है it's a very good how for example a separation देखिए नहीं सेपरेशन नहीं देखी है। देखना बड़ी मस्त है Iranian how a separation talks about the court system in Iran इसमें टर्किश कोर्ट सिस्टम का बहुत सही दिखाया है एंड जेन्युइनली मुझे लगता है यार इनका इतना सॉर्टेड होता है मतलब क्या बात है इट्स लिटरली दे मतलब जितना भी हमारे यहाँ का कोर्ट्स का तुम वो सुनते हो ना भसड़ उसको हटा चुके हैं लोग ऐसा मुझे लगता है देख के इनकी फिल्म में बिकॉज यार फिल्म को अगर आप कोर्ट का रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो बट इजंट दैट यार क्योंकि अगर हमें तो पिक्चर में दिखाया गया ना तारीख पे तारीख होता है वहाँ पे Sure, रियल अगर लाइफ तो- में करके बताओ। पर ये तो वहाँ की फिर कोर्ट इक्विवेलेंट फिल्म हुई ना अगर ये हाँ। मामी में भी आ रही है तो जैसे अपने यहाँ पे जो अपने यहाँ की चैतन्य court है, तवानी वहाँ की की जो वो है। कोर्ट थी that's तो आई एम fair. अज्यूमिंग हाँ। कि वो रियलिटी को कुछ ना कुछ तरीके से रिप्रेजेंट करती है बट एनीवे Yeah. इट्स अ वेरी कहीं भी इंटरेस्टिंग मेरे को अगर टर्किश में जेल में डाला तो मैं तेरी बात याद रखूंगा अगला अभी लेट्स कीप इट रोलिंग ऑन बेस्ट मतलब योर Any अदर other- एनी अदर फिल्म्स ग्रेट फिल्म दैट यू लव That terrestrial how do you spell that? Terrestrial Versus. versus हाँ भाई वो भी मेरे को बहुत सही लगी वो फिल्म। Well, it is like भाई लो एफर्ट कुछ फिल्में होती है ना जो आप लो एफर्ट हाई एंगेज ये फिल्टर कॉपी से सीखा है मैंने ठीक है? हाँ कि भाई तू 5 लाख क्यों मांग रहा है मतलब get my point? एक्स फिल्टर कॉपी Ex filter एम्प्लॉइज copy, filter copy represents. So filter copy का सीन ही क्या था कि भाई आप लो एफर्ट हाई एंगेजमेंट कंटेंट बनाओ तो दिमाग में बैठ चुका है 6 साल से तो अभी कुछ आप सोच रहे हो ना कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है यार तो आई लव दैट बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन ह्यूमन मतलब मेरे को थोड़ा सटायर लगा वो so क्या है वो फिल्म so टेल basically अस अ सीन लिटिल क्या है इट्स 10 stories एंड 10 stories बेसिकली स्टिल में और Okay. बेसिकली जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ ना तुमसे कैसे तो द कैमरा इज ऑन मी एंड आई एम टॉकिंग टू यू सो इट्स बेसिकली स्मॉल स्टोरी जैसे मुझे अपने बच्चे का नाम डेविड रखना है बट आप ईरानियन हो लाइक ईरानियन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो उसको तो दाऊद यू रखना लाइक पड़ेगा। तुमको नहीं डेविड क्यों रख रहे हो अपने बेटे का नाम आप ईरानियन हो ना हाँ, तो लाइक हाँ, हाँ हाँ। बट क्योंकि मेरी बीवी को डेविड का नाम पसंद है ही इज अ राइटर और समथिंग then he says तो but you can't keep it because you're like western propaganda आप डाल रहे हो सब चीज में so that's this guy who cannot name his baby there is another guy who goes for this interview and this interview guy asks कि अच्छा आप मुझे बताओ अपना हाथ कैसे साफ करता है नमाज के पहले तो लाइक कैसे बताओ तो लाइक ऐसे करके बताओ तो ऐसा एक्शन करता है फिर ऐसा ऐसा करता है then this another woman बच्ची है तो उसको उसके प्रिंसिपल पकड़ के बोलती है कि तेरा जो वॉचमैन है उसने देखा कि एक बंदा तेरे को बाइक से छोड़ने आता है वो कौन है तेरा बॉयफ्रेंड है क्या देन इट्स लाइक सर्वेलेंस देन शी लाइक मैंने तो नकाब पहना तेरे को कैसे पता तो बोलती है यू वॉक विथ योर लाइक अ सर्टेन वे तो बोलती है कि अच्छा वो वॉचमैन को कैसे पता मैं कैसे चल रही हूँ वाले साथ इट्स लाइक द जो छोटी छोटी चीजें होती है ना आपकी सोसाइटी में जो आपको सो रैंडम ठीक है फॉर एग्जाम्पल दिस गाय उसके हाथ में टैटू वैटू है तो उसने फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आया है तो
to say that to see whether this guy is not insane or something, he asked to remove the tattoo, like remove the अस्तिन, हाँ स्लीव ऊपर करो, फिर वो बंदे को समझाना पड़ रहा है. तो एक छोटी छोटी चीजों, तो जो माइक्रो गवर्नेंस बोलते हैं ना ईरानियन गवर्नमेंट का, कि आप इतना दबा के रखो लोगों को कि वो हिल नहीं पाए, डुल नहीं पाए, कुछ नहीं पाए, तो वो मेरे को काफी अच्छा लगा वाले हिसाब से. एंड आई कुड रिलेट, आई कुड लाइक यार ये तो फोरकास्टिंग चल रही है यहाँ पे. सो मेरे को काफी सही लगी. What other movies? And the best part, उसका जो end credit है ना, Iran, like Iranian government in general, they does not appreciate or promote rock culture, rock music. और end credit में भाई metal बज रहा है. Oh fuck, nice. तो मेरे को ऐसे लगा, ये the best part, मुझे ऐसे पहले पता चला कि ये बंदा शायद भाग गया रहेगा ईरान से, और फिर बाहर निकल के तो कोई भी चौड़वा नहीं, हरामी है वहीं. ये पंगे भाई, ये तुझे पता है भाई ईरान में ऑलरेडी फिल्म मेकर्स को कैद कर रखा है. हाँ, लाइक जफर पनाही करके. I've been told इस बंदे को धमकी मिली तेरा पासपोर्ट जब्त कर लेंगे बेटा, फिर जाइए फिल्म फेस्टिवल्स में. तो ये हो चुका है, ऐसा नहीं है कि he is actually taking a risk with his life and all. Crazy. By the way, one film that all three of us I think have watched and which is I think one of our favorites is Late Night with the Devil. Oh भाई, क्या पिक्चर है भाई, क्या पिक्चर है. You want to tell us about Late Night with the Devil? So it is a horror, satire, atmospheric thriller, पता नहीं क्या है वो, सब कुछ है. It is entirely, the conceit of the film is that it is based in a late night talk show. 1 घंटा लंबा एक शो चल रहा है टीवी पे in the 80s या 70s में चल रहा है. And this is an unsuccessful talk show. Number 2 है. Yeah, number 1 नहीं आ पाया. Number 2 भी नहीं, वो एक टाइम पर it starts off with ये बंदा, he's the same guy, the actor is damn good. वो Prisoners में भी था, I think. Prisoners नहीं, Dark Knight में था. One of the crazy Joker जो Polka Dot Man भी था. हाँ, I forget his name, David something है वो भी. So he's like this, he was gonna be this big star, और वो he was gonna give competition to Letterman or whatever. Letterman या जो भी था तभी, जॉनी कार्सन. हाँ, तो वो सबको कंपटीशन देने वाला था, बट उसका डाउनफॉल आ गया और उसकी वाइफ भी कैंसर से मर गई, तो his rating just kept dropping. Eventually reached 40th place, और अभी वो almost B ग्रेड लेवल पर वो जाके रैंडम लोगों को इंटरव्यू करता है, साइकिक्स को इंटरव्यू करता है वैसा. तो all of this is based in one night, the whole film, and जहाँ पे he's calling one recording happens and how it kind of changes everything. It's a horror film. Proper, and it's based on a Halloween, so it is happening on Halloween night, and it's a crazy. मुझे अच्छा लगा कि it kind of owns the horror. It's not like doesn't shy. आजकल काफी elevated जो लेकिन मामी वाले डिजर्व नहीं करते, because मैं बाहर निकल रहा था, तुम लोग के साथ ही देख रहा था ना, मैं बाहर निकला, एक बंदा उधर, there's a rationalist in the show, right? right. हिम्मत देखो लोग, बोलते अरे ढाबोलकर के जैसा ही कैरेक्टर था वहाँ. Oh fuck भाई, क्या. By the way, he is based on a real guy. James Randi करके एक है. He did the same thing. यार लेकिन इंडिया में भी थे बहुत सारे. हाँ, of course. But अब रहे नहीं. हाँ, नहीं रहे, मतलब 2014 में सब 13, 14, 15 में dude like कलबुर्गी, दाभोलकर, and the third one I forget the name. पानसेकर. अगर आप गौरी लंकेश को जोड़ोगे, पंसारे, अगर आप गौरी लंकेश को जोड़ोगे तो चौथा हो जाएगा. तो यही है ना, मतलब यूएस में अगर आप रैशनलिस्ट बनते हो तो आपको सिर्फ गालियां पड़ेगी, इंडिया में कुछ और हो जाएगा आपको. हम लोग एक रैशनलिस्ट को लाना चाहते हैं, प्रणव, रिमेंबर Science is dope. He's very cool. Science is dope. उसको भी कितनी गालियां पड़ती है पता है तुम लोग को? हाँ, बहुत. कमेंट सेक्शन देखोगे. I want to let everyone know, if you listen to this content and also watch Science is Dope, go comment on his video that आपको न्योता आ गया है डिस्कॉन्टेंट से, प्लीज. मैंने एक्चुअली उनको बस बोल दो इंस्टा में अदर्स फोल्डर चेक कर लें. यार तूने भेजा है क्या? मैंने भेजा हुआ है. तूने रिक्वेस्ट भेजा था पॉडकास्ट के लिए? भाई इन सब के लिए मेरे को बहुत डर लगता है, मतलब मेरे में इतना गुर्दा नहीं है भाई झगड़ा करने का. मतलब मेरा खत्म हो चुका है, 2020 तक सब खत्म हो गया. मतलब मेरा जितना एक्टिविज्म वाला फेज था, प्रिविलेज है मेरा, ठीक है, कि आई कैन चूज व्हेन टू बी एन एक्टिविस्ट, नॉट टू बी एन एक्टिविस्ट वाले हिसाब से. बट जिसके लौड़े लग रहे हैं उसको बेचारे को बाय डिफॉल्ट एक्टिविज्म में घुसना ही पड़ेगा. तो मेरा जब एक्टिविज्म वाला फेज था, अब नहीं है. तो अब मेरे को इनके लिए बुरा लगता है, जैसे दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट और समथिंग लाइक. साइंस इज डोप को अगर देख लो, वो सिर्फ रैशनलिज्म की बात कर रहा है. और जैसे लीवर डॉग को भी आप देख लोगे, तो लीवर डॉग भी किस चीज की बात कर रहा है कि जस्ट बेसिक. और भाई बहुत हल्दी खाने से, हाँ, हल्दी खाने से तेरा कुछ नहीं उखड़ने वाला. हल्दी खाने से तेरे लीवर के लौड़े लग रहे. भाई fuck that. Even देख, हम सब तीनों दारू के शौकीन, करेक्ट? कम हो गया दारू के शौकीन. ओह, उसके वजह लिवर डॉग की वजह से कम हो गया भाई. हर रोज एक सैड स्टोरी डाल रहे, देखो ये आदमी मर गया. हाँ, तो बट हियर्स द थिंग, मेरे को क्या गुस्सा आता है, लोग, एवरीवन टेक्स fucking scientific advice very personally. जैसे
भाई लिवर डॉक्टर जब भी दारू का बात करेगा लोग उसके नीचे उसमें भी लोग गांड मार देते हैं, लोग कमेंट करते हैं व्हाई कांट इवन वंस अ वीक इवन, अरे भाई तू पी लेना, मेरे को तेरे बहुत को बुरा लगा जब उसने बोला नो इतना भी अलाउड नहीं है। हाँ। पर ठीक भाई वो लिवर, एक सेकंड, वो लिवर का डॉक्टर है भाई, वो तेरे को क्यों बोलेगा दारू पीने को, तेरा दिमाग खराब है, तू जाके पी ले, तेरे को पीने का है तो भाई यू टेकिंग इट पर्सनली, इट्स वेरी स्टूपिड। बट यार भाई ये लोग तो सच्ची में देव मानुस है भाई, ये लोग क्या काम कर, बिकॉज There is another guy, मसाला guy, I don't know his name. द मसाला लैब, The मसाला Risha guy. Show. हाँ भाई किस नजाकत से वो बंदा बहुत बोलता है ना बढ़िया। यार, मतलब बेसिक लाइक A2 और A1 घी में कुछ फर्क नहीं है, तो थैली वाले दूध में तुम मरोगे नहीं, स्टेरॉइड्स आर शुगर, लाइक ब्राउन शुगर, ये शुगर कहता है भाई हाँ, सब सेम है। तुमको जो डरा रहे लेबल पढ़ा के इसमें 400 ये है पर यार वो मेरे है। को उसका थोड़ा सा काउंटर पॉइंट लगता है व्हेन ही जैसे फूड फार्मर है, आई डोंट लाइक द गाय फॉर हिज राइट विंग एंड ऑल दैट। नो इन पर- जनरल ही इज लाइक पर वो मुझे उस- सेंसेशनलिज्म बहुत फैलाता है। सेंसिटिज्म करता है मेरी बात, बट मुझे लगता है एक अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए कि भाई तुम कितना शुगर पी रहे हो। ये मुझे लगता है कि हाँ। एक अवेयरनेस लोगों में नहीं थी, जो उसकी वजह से एटलीस्ट 10 लोग लेबल पढ़ने लगे। तरीका होता है ना बताने का। श्योर, हाँ वो मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि आप ये मत करो आप मर जाओगे। हाँ भाई वो अगर आप बोल रहे हो कि मैदा देखो इसमें इतना ग्राम मैदा है, मैदे से भाई हाँ, बता मैदा- ना क्यों, मतलब मैदे में क्या तकलीफ है। नहीं भाई, अगर जैसे कोई हाँ। एग्जांपल कोई आदमी बोल रहा है कि देखो एडल्ट कंजम्पशन के लिए डेली शुगर हाँ। कंजम्पशन इतना है, ये बोर्नविटा में इतना है, तो दैट्स That's there. दैट इज द वन थिंग दैट भाई आई ये बाय द वे कॉन्टेक्स्ट एवरीबॉडी, लेट नाइट विद द डेविल में एक Rationalist. एक देख रहे हो? एक बंदा होता है Fringe हो जो गए हम लोग। हाँ जो होता है साइकिक होता है, एंड ही कैन लाइक वो पास्ट लाइफ मतलब लोगों के हाँ। डेड रिलेटिव्स को वो क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेटर, जो कनेक्ट, हाँ। जो भी। तो और एक बंदा है जो रैशनलिस्ट है, जो बोलता है ये सब चूतियागिरी है, और वो सब कहते हैं कि चूतिया मैं ये अनचेक है हाँ 50 लाख हाँ, रुपए का भी। you know that's a real thing. भाई दैट इज There is a real, there is a real I don't know if it's that only, there was some organization which has a open offer, if you can prove any kind of paranormal activity, The Randi Foundation. anything, Yeah. they will pay you some fucking millions of dollars अगर तुम प्रूव कर दो। और वो बंदा भी हाँ। ना एक्चुअली इज अ फॉर्मर मैजिशियन, सो ही इज लाइक कि मैं मैजिक करता हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि इट्स एन इल्यूजन, Yeah, of course. बट ये बता रहे, कहता है जो यार वो तो वाले जैसा हो गया ना, वैसा ही। because this woman you know this psychic person like very nice person like वो आती है बोल रही है कि तेरे दिमाग में पढ़ के बता रही हूँ क्या मैं हूँ। हाँ And I love this woman dude, and but भाई- she is using it, she's a magician, she's a stage performer, she uses it for good causes. Hmm. अगर मैं आके बोल दूंगा तेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है ये सब है, do something whatever and तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, that's a wrong way to भाई Are you talking about Suhani? Are you talking about that magician? Yep, Suhani yep, Shah, I Suhani. think. Oh, I don't know. She's that magician यार, she's Oh, I don't know. वो Anyway, ब्रेन she's रीडिंग very करते popular. भाई एक नंबर वाला। she बहुत- basically वो भिड़ गई थी ना, से भिड़ी नहीं है, she never even spoke against him, वो करना पड़ता है बेचारे को यार, basically मतलब she displayed that people who do this mind reading stuff, she also did it and she said it's just a trick, it is not Yeah. anything obviously. yeah, and she बता नहीं सकती because my business like you know हाँ, it's हाँ. a trade secret. हाँ. Also के अगेंस्ट हम कुछ बोल नहीं सकते, आई थिंक अच्छा थोड़ा सा रैबिड उसका हुआ तो ठीक है, हम लोग सेंसर कर देंगे, Censor कर क्या हो गया, beep we'll कर just दो। we'll just भाई beeps are my beep it, favorite. yeah we'll just भाई beep मैंने it एक बार people बताया, हाँ मैं एक दूसरा पॉडकास्ट करता हूँ काइंड ऑफ, बोर्ड जुआजी करके, पॉलिटिकल, उससे भी आपको हाँ। ओपन इनवाइट, हम्म। बोर्ड जुआजी। तो उसमें मैंने एक बार बहुत ही एक जोक क्रैक किया जो फनी नहीं था बिल्कुल भी, और मैं एडिट पे सुन रहा था यार ये फनी लग रहा है, पर हम लोग ऐसे ही हंस दिए, मैं और मेरा दोस्त, तो मैंने उस पे बीप डाल दिया। भाई जो कमेंट्स आए, ओ सो भाई लोग पागल हो जाते हैं, बीप समझ सच अ हैक, जनता चूतिया नहीं है, जनता को हाँ। समझ में आया था किस चीज की बात कर रहे हो, हाँ। किसके बारे में आप बात कर रहे हो वाले हिसाब से। सो भाई दैट वाज देयर एंड ओवरऑल मामी 1500 के हिसाब से बहुत सही था यार, बहुत सही है, फुल 1500 भाई देखो सिर्फ इकोनॉमिक पीओवी से देख रहा मैं, तुमको एकदम आला पिक्चर देखने मिल रही है और एक के पीछे एक, अगर आप अपना एंड खाने पीने का भी मसला नहीं है, बिकॉज देखो बीकेसी में समझ में आता है इन्फिनिटी इन ऑर्बिट के बाहर कितने सारे स्टॉल्स हैं, करेक्ट। आप जाके खा सकते हो। तो अगर आप एक लेबर तबके से भी हाँ। आते हो, आप स्टिल फक इट, आप फिल्म स्टूडेंट हो, आपके पास उतने पैसे नहीं है, ठीक है, अगर आप सुबह 10 बजे भी निकलते हो, हाँ आपके रात के 11 बजे का सीन हो गया, आप बैक टू बैक पिक्चर देख सकते हो, यू कैन कनेक्ट, वॉचिंग पिक्चर इज वन थिंग, कनेक्टिंग विद पीपल इज भाई अनदर connecting थिंग। बहुत, और नेटवर्किंग बहुत नेटवर्किंग क्या हो रहा है भाई, मेरे आगे एक बंदा बैठा है बोल रहा है भाई मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरे हाँ। पीछे एक बंदा है बोल रहा है इस चीज के ऊपर कर रहे हैं, मैं अपनी चीज बता रहे हूँ, अपने फीडबैक दे रहे हैं। मेरे को अभी मैं लोगों के साथ घूम रहा ना एक हफ्ते से, तो मैं बोला कि अभी मेरे को डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी भाई, संगत से गुण आते संगत से गुण जाते वाला हिसाब किताब, ये सब चीज आपको और कहाँ मिलेगी। एंड भाई मैंने सोचा इसके बारे में, मुंबई के अलावा और किधर पुल आउट नहीं हो सकता है इतने लेवल का, इतने लेवल का इतने स्क्रीन्स हैं क्या, इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में,
So I used to do this anti-heritage walk, right? हाँ, So I would always call. talk about it. Yeah. tell us. So I would do this scam. So last year थोड़ा पैसे का तकलीफ चल रहा था because मैंने खुद की कंपनी स्टार्ट की थी और it was Diwali time and I was broke as fuck. यार 28 साल का आदमी अपनी मम्मी से पैसे नहीं मांग सकता कि मम्मी मुझे शराब के पैसे दो. हाँ तो अभी किधर से तो करना पड़ेगा ना कुछ. So I started doing this thing called anti-heritage walk where I will tell people places in Veera Desai, Andheri. Adarsh It was actually very funny. No, not funny. Like it was full of jokes and stuff and everything. Dude, I did like 15 plus walks. और हर वॉक में मेरे 2000 छूट रहे हैं. हाँ 5 लोगों मैं हमेशा ओवर बुकिंग करता था. 6 मेरे को पता है छाट नहीं आएगा सुबह 7 बजे. एंड द रीजन सुबह 7 बजे करने का रीजन ये था you have to be real hater in order to come at 7 o'clock in the morning to beat me up. That's true. इतना बड़ा कट्टर दुश्मन मेरा आज तक कोई हुआ नहीं. हो भी सकता है बट विरार से आने में टाइम लगता है ना. हाँ और इट्स अ वॉक सो आई एम नॉट इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम. आई लाइक अगर तू चल फन रिपब्लिक आ भी गया मैं किधर और पहुंच कर रहा हूं तब तक. तेरे साथ ऑडियंस भी तो है ना तो तेरे साथ थोड़ा तो गैंग थोड़ा दिख तो रहा है कम से कम. I didn't believe in that. अगर मेरे को मारा तो भाई मार ले. ठीक है कोई बात नहीं. हाँ गेम बजाना बजा दे. Anyways तो मैं 7 लोग की बुकिंग करता था. 4-5 लोग ही आते थे. ठीक है तो जो बाकी के उनके तो 2 पैसे वो एयरलाइन बिहेवियर बोलते हैं ना. आई डिड देयर एंड इट वर्क डूड. एक बार भी ओवर क्लास एक बार से 6 लोग गए थे 5 की जगह पे. हाँ बट मैं ये मेरा दोस्त है तो कोई बात नहीं. बोले 5 का स्पॉट है. सो आई वुड टेल देम अबाउट. आपको द माइल जोन पता है TMZ. तो there's this particular street in like LA जहाँ पे सारे studios हैं. अच्छा. So this is our version I of that. thought of saying that. I believe it's like that because जो micro studios है यार दृश्यम का ऑफिस यहाँ पर है, बालाजी का ऑफिस यहाँ पे, धर्मा का ऑफिस है, YRF और धर्मा का ऑफिस. कोई बोलेगा कि 100 मीटर की दूरी पे दोनों का ऑफिस है. उधर राजन डीके का भी है. पॉकेट एस का है भाई फिल्टर राजन. और फिर आपको प्रकाश झा का उसका भी उधर ही. प्रकाश झा का ऑफिस आपको मिल जाएगा. और मतलब भाई आप देखने जाओगे तो वहाँ पे सारे ऑफिस ही है इन सब चीजों के. एंड पीपल डू नॉट बिलीव हाउ कल्चरली you know tight this locality is because साला आधा से ज्यादा हिंदी स्पीकिंग इंडियंस का कंटेंट यहीं पे बनता है. करेक्ट. So I was like भाई ये एक अच्छा चीज है, ये बताना चाहिए लोगों को वाले हिसाब से. तो मैं एकदम मस्त अच्छा स्क्रिप्ट बनाया था 4 पेज का 5 पेज का. मैंने मेरे दोस्त लोग के साथ ट्रायल रन किए थे. उन लोग हंस के खुश. एंड वन ऑफ द प्राइम थिंग्स इन दैट वाज कि कहाँ पे तेरे को पूरे भारत में 1 किलोमीटर के रेडियस में तुमको 4 मल्टीप्लेक्स मिलेंगे. that's true. फन रिपब्लिक नहीं स्टार्ट कर. इन्फिनिटी मिलेगा, सिटी मॉल है, फन रिपब्लिक हो गया, थोड़ा आगे जाएगा जू डायनामिक्स हो गया. और थोड़ा इधर पीछे आएगा तो कार्निवल मिल जाएगा. कार्निवल से थोड़ा लेफ्ट में आ जाएगा तो तेरे को इनऑर्बिट ओबेरॉय. हाँ इनऑर्बिट ओबेरॉय. फिर गोरेगांव में अपने पास कम से कम 5-6 सिनेमा हॉल्स है. मतलब सिंगल स्क्रीन टाइप से. बट अगर प्रॉपर सिनेमा तो भाई आपको इतने सारे यहाँ पे मिल रहे. कॉन्सेंट्रेशन है सिनेमा. और आपको भारत में कहाँ पे मिलेगा ऐसा. जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे ये लेदर मार्केट है, ये इसका हमारे पेठे का मार्केट है. भाई यहाँ पे सिनेमा का मार्केट है. हाँ जैसे ब्रॉडवे पता कितने सारे थिएटर लाइन्स है. थोड़ा सा ब्रॉडवे तो अंधेरी में भी थोड़ा सा ही. और वही अगर आपको माइक्रो स्क्रीन चाहिए तो आप वर्सोवा साइड चले जाओ. 2 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना. वर्सोवा में कम से कम ऐसे 6 से 7 वॉचिंग स्टूडियोज है. तो तू वापस करेगा वॉक क्योंकि अभी क्रिंज लग रहा है. अभी मैं सोच रहा कि 5 लोगों को बना के वाला काम करूं वाले. कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है. नहीं आई विल टेल यू इट्स अ गुड थिंग. डोंट स्टॉप. हाँ भाई मोटाने वगैरह सब शेयर कर रहे हो सब चीज तो अच्छा लग रहा था मेरे को. तो ऐसा अभी सोच रहा हूँ 700 करने का. पहले 500 लेता था बट दैट आल्सो इंक्लूड्स ब्रेकफास्ट तो या. ओह दैट्स गुड. वही वो बड़ा वो अंडा पागल है क्या भाई. प्रॉपर एकदम अच्छे से वो श्रीजी के जैसे रेस्टोरेंट्स है ना. हाँ वहां पे बिठा के मैंने कहा भाई दैट चाय इज ऑन मी एंड यू कैन ऑर्डर 1 डिश. भाई तो आई थिंक लेट्स जस्ट गो थ्रू आवर बिकॉज़ इट्स आल्सो एंडिंग सो. तो लेट्स जस्ट गो थ्रू द मूवीज दैट वी वुड लाइक टू रिकमेंड एंड मूवीज दैट वी डिड नॉट एंजॉय. तो मैं पहले अपना खाली एक बार लिस्ट में बता देता हूं. द बैटल ऑफ लेट नाइट ऑफ द डेविल मैंने बोला. रेजिंग ग्रेस करके देखी तुमने? मैंने नहीं देखी भाई. बहुत सही. इट्स बेसिकली दिस साउथ ईस्ट एशियन इंडोनेशियन वुमन. तेरे को पसंद आएगी एक्चुअली. बहुत सही लगी. इंडोनेशियन वुमन जो इमिग्रेशन करके वो यूके पहुंची है एंड शी डजंट हैव अ वैलिड वर्क वीजा बट शी वर्क्स फॉर अ हाउसकीपिंग एजेंसी. तो ऐसे डोमेस्टिक हेल्प वो वाला काम कर रही है. एंड देन फॉर दीज रिच वाइट पीपल ओके. एंड वो एक घर में जाती है जहाँ पर एक आदमी है 80-90 साल का आदमी है. वो वेरी रिच मतलब क्लियरली ईस्ट इंडिया कंपनी उसी के वैसा टाइप. सो वो ऑलमोस्ट डेड है. वो मतलब वो 90 साल का हो गया और वो कोमा में है. उसकी एक नीस है जो उसकी कैटिंग करती है जो वाइट औरत है. और वो इसको बोलती है दैट यू स्टे इन दिस हाउस. और ये अपनी बेटी ले आती है चुपके से बिकॉज शी कांट पे हर रेंट ऑफ हर ओरिजिनल हाउस. बट इट्स अ हॉरर फिल्म.
and it's about the horror of being an immigrant worker in UK. And from a Southeast Asian Southeast Asian colony. हाँ, former colony. Former British colony. यार ये तो बहुत सही पिक्चर बहुत सही पिक्चर. और फिर हॉरर है और एक के बाद एक चीजें होती रहती And the way it unravels, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, but yeah, very good. उसके अलावा मैं देखी All India Rank अच्छी फिल्म है. हाँ भाई दाना पानी उठ जाएगा तेरा. भाई थोड़ा हम लोग चाहते हैं वरुण जी. हम लोग वरुण जी को हमने वरुण ग्रोवर जी को बुलाया, हमने इनवाइट किया. हाँ, we met him and we invited him. He's a decent person in general, dude. Like वाले हिसाब से. He also told us कि तुम लोग अगर बुलाना है तो तुम लोग पहले सोचो कि तुमको क्या चीज से बात. उसने बोला ये कि आप कैसे राइटर बने और क्या ऐसे. कोई सुनेगा नहीं. Tell the films you hate the most. वाले हिसाब से. हाँ. तो next is Fallen Leaves. I love Aki Kaurismäki. That film तूने देखी Fallen Leaves? Fallen Leaves देखी तूने? नहीं देखी भाई. तो Fallen Leaves was okay. I thought मैंने उसकी पहले वाली फिल्में देखी है. अदर साइड ऑफ होप देखी है, ल हावरे देखी है, और ये दोनों बहुत बढ़िया फिल्म है. मेरे को ये थोड़ी वीकर लगी. देखो एक इसका वो बताता हूँ, ये भी शायद तुझे पसंद है. क्योंकि तू भी इस बारे में बात करता है. ही बेसिकली इज अ फिनिश फिल्म मेकर और वहां के वर्किंग क्लास के ऊपर फिल्म बनाता है. क्या बात है. सारी उसकी फिल्में फिनलैंड के वर्किंग क्लास एंड इमिग्रेशन. यार लेकिन मैं तो बता रहा, एज अ नॉन फिल्म मेकर गाय वाचिंग दिस, मैं ये सब पिक्चरें देखता हूँ ना यार. जैसे कुछ चीजें होती है, जैसे मैं पहले सिर्फ फिल्टर कॉपी ज्वाइन करने के पहले, वेरी बैड एग्जांपल बट इट इज अ फैक्ट, मैं सिर्फ पिक्चर मीम्स बनाता था. फिर फिल्टर कॉपी में कीनन वगैरह के लोग के साथ भाई सिखा दे करा दे करके दे इनेबल्ड मी टू एडिट वीडियोस. सो आई बिकम अ बेटर स्टोरी टेलर ऑफ माय इनसाइट्स वाले हिसाब से. तो सारा जब ये सब पिक्चर देख रहा था ना मैं, 20+ पिक्चर जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्री थी वो सब थी मेरे. अब मैं सिर्फ पिक्चर फॉर्मेट में बनाता हूँ. तो बोले कि भाई इसको अपन मतलब थोड़ा सा ना, इट एक्चुअली मोटिवेट्स यू टू डू बेटर, टू बी अ बेटर. बोलते ना कि यार मैं कविता भी लिख सकता हूँ, अगर मैं कोई कंटेंट है उस पर कविता भी लिख सकता हूँ, मैं स्टोरी भी लिख सकता हूँ, मैं शॉर्ट सीरीज भी बना सकता हूँ, मैं उस पर फीचर बना सकता हूँ, मैं उससे डॉक्यूमेंट्री बना सकता हूँ. तो ये जितनी पिक्चर आप बोल रहे ना, चलो आपने तो 2 रिकमेंडेशन दे दी मेरे को, मुझको ठीक है, बट मैंने समर्थ नहीं, मैं उस पर आता हूँ. मैंने वो सारी पिक्चर देखी ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फक अभी मेरे पास है, आई नो व्हाट आई हैव टू से, आई कैन से इट इन अ बेटर वे, आई कैन से इट इन अ मोर सोशली, बोलते ना, और बड़े ग्रैंड तरीके से मैं बता सकता हूँ ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे. एंड दैट हैपेंस आल्सो विद मी कि जब मामी आप देखते हो तो एवरी ईयर सेम खुल जाता है भाई, दिमाग खुल जाता है, बहुत दिमाग खुल जाता है. अब बनाते हैं. आई थिंक फॉर एनीबॉडी, लाइक if you are a filmmaker, want to be a filmmaker, going to a film festival can be very very inspiring और very depressing. अलग प्रकार के भाई, मतलब पर तुमको अपना लेवल पता हो जाता है, मैं कहाँ पर, मेरे आइडियाज कहाँ पर है. वो एक it's a good way to ground yourself also. आप जब फिल्म मेकर हो, आपको ऐसा लगता है ना कि आप वो क्या मार्टिन का सरनेम क्या है, सौगातीस. हाँ एनीवेज, हाँ, तो आपको लगता है कि आप वो हो. फिर मामी एक्सपीरियंस, मामी यू वॉच फिल्म्स एट मामी एंड इट्स नॉट इवन लाइक कि भाई ग्रैंड पिक्चर है कि 25-30 करोड़ का बजट है. तुम्हें पता है कि भाई साहब ने 10 लाख में 12 लाख में मामी वाली फिल्म में हर्ट होती है कि तुमको पता है मैं बना सकता हूँ. इट्स नॉट द टूल इशू, इट्स द स्किल इशू. तो मामी एक्सपीरियंस एक्चुअली हम्बल्स यू प्रॉपर्ली, सो दैट्स देयर. तो ये एक हो जाता है. तो वो एक चीज है, वो आई टोटली एग्री विद यू, वो एक चीज. एंड बट स्टिल वुड रेकमेंड, अगर आप आउटसाइड बॉम्बे, इफ यू हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन बॉम्बे, हमको पूछा, हम लोग ही रखेंगे घर पे, पर बाकी कोई भी आपके दोस्त है तो आप आ जाओ बॉम्बे. एंड इट्स आई नो अ लॉट ऑफ पीपल ओयो में रह ले 400 रुपए देके, मतलब वो जस्ट स्टे फॉर अ वीक इन बॉम्बे एंड इट्स टोटली वर्थ इट. आल्सो ऑल इंडिया रैंक फेब में रिलीज हो रही है, तो जाके देख लो अगर मानो. ले इनडिजायरेबल करके एक मूवी थी, बहुत सी पॉलिटिक्स है उसका. बेसिकली इट इज अबाउट, देखनी चाहिए, बट मेरे को लगा टेक्निकली थोड़ी फकौल थी, ऑल्सो नैरेटिव वाइज थोड़ी फकौल थी. इनफैक्ट मुझे लगा थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी, बहुत रश्ड हो गया वो. It is about this black immigrant woman and family. They live in the slums of outside Paris. फ्रांस के कोई तो टाउन में, वो टाउन का नाम है कोई याद नहीं, उस टाउन में लोग रहते हैं. वो बिल्डिंग है, एसआरए का फ्लैट बोलते हैं भाई. हाँ, एसआरए बेसिकली एसआरए जो रीडेवलपमेंट होके जो एक वो बनता है, वो उसमें वो लोग रह रहे हैं. हाँ, वर्टिकल स्लम्स, उसमें वो लोग रह रहे हैं. एंड दे आर ऑल मुस्लिम अफ्रीकन इमिग्रेंट्स. नाउ what conflicts they have with the mayor. उधर एक नया, बेसिकली पुराने मेयर को हार्ट अटैक आता है, एक हरामी मेयर आता है नया, who's like full on right wing, और उसको अपना छाप छोड़ना है, he's a disciplinarian. तो वो पूरी जगह गांड मार देता है. तो it's politically it's a very good film. मतलब it's a very, it shows that interplay between immigrants and culture. कि फ्रांस में तो बहुत बड़ी चीज होनी है, यूरोप में कि बाहर वाले लोग हमारे कल्चर को वो नहीं इंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं, वो सब चीजें सही है.
फिल्म थोड़ी मेरे को एवरेज सी लगी. It's so funny because when a French person says कि आप हमारे culture को integrate कर रहे हो, why the fuck is a black guy speaking in French, bro? Where do you think this comes from? Exactly. Exactly. So there was this video about this guy, like, you know, immigrants illegally like entering UK on boats and everything like that. And this guy was like, look at these mostly black people. Look at these people coming to my land. I'm like, bro, your ancestor did something very similar, like exactly. Not even similar, even like. हाँ, वो तो तलवार वलवार के साथ सामने जो मिलेगा उसको काटूंगा. मैं तो पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, I'm in full favor of recolonization. Canada, UK, France, भाई भरो जाके ट्रक भर के. अभी आज ही न्यूज़ में पढ़ा that Canada is okay to settle like about 200k Palestinians in Canada. वो वाले हिसाब से. I mean, I read this news. Like भाई वो तो जस्टिन ट्रूडो तो इजराइल के वो है ना, वो लोग उसके. मेरे को ये चीज बहुत अच्छा लगता है. मतलब इट्स लाइक, यू नो, दो फैमिली है घर में, तो मतलब बाप है, वो बाप मार रहा है जाके सामने वाले को, और बच्चा सामने वाले के सामने बोल रहा है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ. तो ऐसा बाहर से कोई आदमी देखे ना तो बोले देखो ये परिवार क्या है ना. मतलब ठीक है बाप मार रहा है पर बेटा सुन भी रहा है वाले साथ. तो अच्छा है. मतलब एक बैलेंस कर रहे लोग. मतलब हिपोक्रेसी है इनकी फैमिली में. अच्छी बात. मैं अभी फटाफट I'll just read out all. You guys also should read out your list fast if you miss her. Unless कोई ओवरलैप है तो ठीक है. डाली करके मूवी है, देखी किसी ने? देखी डाली? भाई बहुत बढ़िया फिल्म है. इट इज बाय क्विंटन ड्यूपो. वो उसकी लास्ट टाइम मूवी आई थी, कॉन्फर्ड मूवी है कॉल्ड डियर स्किन. Deerskin is damn good. Deerskin is the story of a leather jacket. Okay. It is a crazy leather jacket और उसकी story है, और एक बंदा obsessed हो जाता है वो jacket पहन के. It's about that. Okay. और वो and Dali is about, it's about Salvador Dali, but it is a surrealist comedy and it is, भाई इसको मैं describe नहीं कर सकता, बस जाके देखो इसको. And it's a very funny film. स्काला करके डॉक्यूमेंट्री है. इट्स अबाउट अ थिएटर इन लंदन. मैंने इसका ट्रेलर देखा, मुझको लगा ये तो गेटी गैलेक्सी है यार. हाँ वो वैसे गेटी गैलेक्सी नहीं और बेकार. इन द 70s to 90s तक एक थिएटर था लंदन में. इट यूज्ड टू स्क्रीन अल्टरनेटिव हॉरर फिल्म्स, बैंड फिल्म्स, पॉर्न फिल्म्स. पॉर्न मतलब क्या? एरोटिक फिल्म्स. वन स्टेप अबव पॉर्न. हम लोग मल्लू पिक्चर बोलते थे. तो वो लोग वो सब स्क्रीन करते हैं. इट वाज कंसीडर्ड अ सेफ स्पेस फॉर लाइक LGBT पीपल और पीपल लाइक दैट. सो इट वाज कंसीडर्ड दैट वे. सो दिल्ली डाक देखी मैंने, मेरे को फन लगी, लेकिन मेरे को लगा कि बहुत रैंडम हो गया. मतलब आई लाइक द प्रेमिस, बट प्रेमिस जस्ट लाइक, यू नो, इट्स अबाउट अ नाइजीरियन ड्रग डीलर लिविंग इन दिल्ली. तो यार भाई मेरे को बहुत, मतलब यार इट्स सो फनी. इसकी वजह से पता है, मतलब थोड़ी देसी पिक्चर ना फिल्म फेस्टिवल में देखने का मन नहीं करता. हाँ यार, बिकॉज यार लोग ना, मतलब ना थोड़े इंडियन डायरेक्टर्स ना, मेरे को पता नहीं, आई नेवर मेट द दिल्ली डाक वाला डायरेक्टर और समथिंग, आई नेवर इंटरेक्टेड विद हिम, लाइक, बट आई थिंक ना थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाती चीजों को, और उनको और बुरा लगता है जब मेरे ऐसा नॉन फिल्म बैकग्राउंड वाला उनकी पिक्चर को ट्रैश बोलता है ना, तो लोग तो उनके अंदर का एलिटिज्म ना, कितना भी तुम बन जाओ, तुम्हारा एलिटिज्म आ जाएगी. तेरे को क्या पता, ये पिक्चर तेरे लिए नहीं बनाई, मैंने खुद के लिए बनाई. एनीवेज, तो there's a group and मैं दिल्ली डाक देखा और Q&A के पहले भाग गया मैं. ठीक है, मैं नहीं बर्दाश्त हो रहा. ठीक है, क्योंकि मैं उसके पहले ना, मैंने 2020 में I was dating this person, तो she told she was from Arunachal Pradesh, so she told me to watch this film called Akhune. हाँ, it's about like privileged middle क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न people living in Delhi. मतलब उधर भी गरीब नॉर्थ ईस्टर्न का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है. ठीक है, कोई बात नहीं, स्लैक दे दो, मतलब ना कट दैट पर्सन. तो दैट वाज अ वेरी टाइट फिल्म, बहुत सही थी, मेरे को बहुत मजा आया था. पिक्चर देखा, और देखने के बाद ना, आपने गलती से भी किसी को चिंकी बोला है, आपने गलती से भी किसी को मोमो क्या कर रहा है, आपको हर्ट होगा. आपको नहीं हर्ट नहीं होगा, आपको बुरा लगा कि यार ये तो काफी गलत चीज है. मैंने उसको अपोलोजाइज किया, मेरी बंदी थी वो टाइम पे, उसको फोन करके, लुक आई एम रियली सॉरी अबाउट, यू नो, लाइक ऑन बिहाफ ऑफ लाइक बिहारी फोक्स एटलीस्ट. मैं जट लोग मैं नहीं. एनीवेज, सो मेरे को लगा दिल्ली डाक वुड बी अ ब्लैक पर्सन इक्विवेलेंट ऑफ अखने. नहीं था भाई, आपने तो स्टीरियोटाइप ही कर दिया उसको. कोकेन बेच रहा है. हां, बट उसने, मतलब आई डिड नॉट लाइक द स्टोरी आल्सो. उसने कुछ भी कर दिया. प्रेमिस इज डैम गुड. आई थिंक द स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड, बिकॉज़ भाई हम लोग इतनी सारी मूवीज देखते हैं अबाउट इंडियन इमिग्रेंट्स आउटसाइड, अबाउट अदर कंट्री. भाई हम लोग, when are we gonna talk about fucking Bangladeshi immigrants in India और Nigerian immigrants? There are lots of, भाई अफगानी इतने स्टूडेंट आते हैं पढ़ने. We never tell those. तो it is, I thought it was a fucking waste of opportunity. और मैंने ना ग्रुप में डाल दिया कि एक मामी का एक ग्रुप है कि भाई मेरे को मजा नहीं है सब पिक्चर में, ये वो. मेरे को 10 मिनट में फोन आता है एक बंदे का, बोलता है कि ब्रो तेरे को पता है ना डायरेक्टर भी उस ग्रुप में. ओह फक. मैं तुरंत डिलीट किया, थैंकफुली बेचारा अभी भी Q&A में था. एक मैं तेरे, अच्छा, मेरी फेवरेट डॉक्यूमेंट्री इस साल की was Smoke Sauna Sisterhood. देखी तूने?
भाई क्या क्या देखी है तुमने? भाई हमने भाई 200 फिल्म है तो हाँ, हर तो बार, रहेगा। हाँ। एग्जैक्टली मैंने बामुश्किल 22 देखी रहेगी। सेम तो मैंने भी सेम 20-22 हाँ। मैंने तो उससे भी कम है यार, मैं 2 दिन तो गया ही नहीं। तो हाँ। स्मोक्स ऑन अ सिस्टरहुड करके एक मूवी है, इट इज अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट दीज विमेन इन एस्टोनिया। एस्टोनियन एक कल्चरल ट्रेडिशन है उनकी कि वो लोग, द विमेन गो टू अ सोना एंड दे इट्स सपोज्ड टू बी लाइक अपने पाप सारे धो लो, अपने जंगल के सारे, बीच में एक हट है, हाँ, उसके अंदर स्नो sauna के है। बीच में वो, हाँ, और हाँ, वहाँ नंगे बैठते they हैं। stay naked over there and it's shot and they're all naked, but this is the most sensitively shot nudity I've ever seen in my entire life. मतलब वो for not a second you'll feel this is at all sexual, at all. It's aesthetic but not sexual. Yeah, and it is very मतलब वो, and you know what it is just these women, and most of the women you don't see their faces, just उनका body दिख रहा है या ऐसे, shots are very very well composed, और वो सोना वाली ट्रेडिशन हो रही है उनकी, वो लोग पत्तों से झाड़ते हैं एक दूसरे को, and they're just talking about these women are talking about their lives. That's it. And it's a lot of it is funny, a lot of it is sad and painful and or dark also, but a lot of it is, it's very cool to see them even about the darker stuff in their life. They take the humor out. It's truly realistic because they're not, वो लोग अपने आप को, they don't take it, you know, they also it's manage to induce humor into it. It's a fully female safe space. हाँ, So I think they can pull themselves back from experiences that are uncomfortable. For example, maybe mild spoiler. One woman talks about how she had a stillbirth, and she talks about the experience of still having to give birth. क्योंकि childbirth itself is very painful. और आपको मालूम है आपका जो जिसको आप birth दे रहे हो वो खत्म है. So that's double painful. And how they talk about it, and then one of the women says, I experienced something similar, and then they make a joke out of it. So it is truly the, मतलब as a male, even if आप ये चीजें 50 लाख बार सुन चुके हो, पढ़ चुके हो Twitter पे, आप उसको जब देखते हो सामने ना, it really moves. ये मेरे साथ ना फोर डॉटर्स भी देखी, फोर डॉटर्स में ना, फोर डॉटर्स में मतलब जिस कैंडिड तरीके से ना एक इंटीमेसी होती है जो पार्टनर वाली नहीं होती, एक फैमिली वाली इंटीमेसी होती है कि चारों बेटे आपस में कुछ भी बकवास कर रहे हैं, कोई लाइक they're talking about their boobs, they're talking about you know hair and anything like that. The mother acknowledges whatever the fuck they're talking, and even she joins unjoins वाले हिसाब से ये भाई, I have a lot of sisters, I have a mom, I have never seen, obviously मेरा होगा तो थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे वो लोग, ठीक है, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, एंड भाई the friend sitting behind, she has a sister, वो रो रही है, हाँ, तो मेरे को वो भी मतलब, so I think it was like, हाँ, Four Daughters also, I would also recommend both of these. Smokes on a Sisterhood, तो I mean, मैंने Four Daughters I haven't watched, but I'm sure that is also great. The only other film I would like to recommend is Indra's Emergency. देखी तूने? भाई मोटवाने की है भाई, मैं क्यों देखूंगा? अभी तो घर वाली बात हो गई ना वैसे, यार उसका राइटर अच्छा दोस्त है मेरा वैसे, अच्छा, हाँ, नाइस. तो it is entirely stock footage and इसका कौन, स्वानंद किरकिरे का नरेशन है throughout, बहुत बढ़िया नरेशन है, एंड इट्स एनिमेटेड. स्टॉक, जहां पर स्टॉक फुटेज नहीं है वहां पर एनिमेशन है, और क्या एनिमेशन है भाई, मतलब इट इज ट्रूली वर्ल्ड क्लास. आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ स्लिक, वेरी एस्थेटिकली वेल डन एनिमेशन. एंड द स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी, इफ यू, अगर तुमको, इट्स इमरजेंसी फॉर डमीज, अगर हम लोगों ने मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही हुआ है इमरजेंसी का, बट अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है, दिस इज अ ग्रेट फिल्म टू वॉच. तुमको हर चीज समझ में आ जाएगी. एक थी मेघदूत द क्लाउड मैसेंजर, इसके बारे में मेरे को बात करनी है, बट मेरे को बुरा लग रहा है बात करने में. मैं लेटरबॉक्स पे इसका रिव्यू, इंडियन फिल्म है, मैंने लेटरबॉक्स पे रिव्यू डाला भाई. 2 hour 45 minute लंबी मूवी, कैसे देख लोगे भाई 4 घंटे की लगी वो मेरे को ऑनेस्टली. एंड आई डिड नॉट, आई द प्रेमिस, पता है प्रेमिस क्या है? इंडियन फिल्म है, बेस्ड इन अ बोर्डिंग स्कूल इन द 90s. द प्रेमिस इज दीज मिथिकल गॉड जो देवलोक में जो रहते हैं, उनमें 2 लवर्स हैं, उनका सेपरेशन कर दिया गया है फोर्सफुली बाय हुएवर द फकिंग किंग और व्हाटएवर इज, एंड दीज 2 आर नाउ, उनकी बॉडीज आर इन दी स्कूल किड्स, ओके, इन अ बोर्डिंग स्कूल. तो मेरे को लगा प्रेमिस इंटरेस्टिंग है, कुछ मतलब कुछ पूरा एक लव स्टोरी विद अ मिथिकल ट्विस्ट. तूने भी देखी है? हाँ भाई, ये निकल गया था, मैं तो निकल गया आधे घंटे में, बट मैंने भाई पूरी बैठ के देखी, इतनी खराब मेरे को लगी. एंड आई हेट टू शिट ऑन, आई एम नॉट सेइंग ऑल्सो भाई, मैंने लेटरबॉक्स पे रिव्यू लिखा है इसका, एंड आई ट्राई टू बी काइंड टू इट, ओके. मैंने थोड़ा बहुत बोला प्रोडक्शन डिजाइन अच्छा है, वो अच्छा है भाई. वो रिव्यू रिप्लाई में आई थिंक, आई डोंट नो वो डायरेक्टर है कि कौन है, आ गया कि आई एम सॉरी यू डिड नॉट लाइक. भाई ऐसे तो साइड मत कर दो यार, ऐसे बोल के कि यार इस मामले में ना अद्वैत चंदन काफी सही था. अच्छा, तो बेसिकली अद्वैत कौन? लाल सिंह चड्ढा, हाँ, डायरेक्टर, यार काफी सही आदमी है. मतलब मेरे को ऐसे डायरेक्टर पसंद है जो यू नो हैव द ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट कि भाई नहीं, ये तो नहीं है, कोई बात नहीं. भाई ने सीक्रेट सुपरस्टार भी करी है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट बंदा जो कमा भी चुका है, मतलब ऐसा भी नहीं है नल्ला नवाब कोई बंदा, ठीक है.
तो लाल सिंह चड्ढा जब रिलीज हो रही थी ना, तो 2 प्रकार के लोग थे जो उसको अपोज कर रहे थे। एक जिन्हें आमिर खान से नफरत है, और एक जिन्हें लगता है कि लाल सिंह चड्ढा का नहीं बनना चाहिए था, बिकॉज हिज कॉन्टेक्स्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी। वो टाइम पे कंपलसरी कॉन्स्क्रिप्शन चल रहा था, तो किसी को भी आर्मी ज्वाइन करवा रहे थे। तो मेरा सेकंड वाला कैटेगरी था। ओके, तो मैं लाइक इट। हाँ, तो मैंने ऐसा डाला था, तो अद्वैत चंदन बोला था कि अरे उसने बस बोला कि हे गाइस, आई नो यू गाइस हैव लेस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस फिल्म, तो क्या आप प्रीमियर में आना चाहोगे? तो मैं बोला हाँ। तो हम लोग तीनों गए, प्रीमियर में देखा। फर्स्ट हाफ मेरे को काफी अच्छा लगा लाल सिंह चड्ढा। सेकंड हाफ में मेरे को लगा कि दे प्लेड इट सेफ। आई एम प्रीटी श्योर दे वांटेड टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ स्टोरीज, बट दे कुडंट, बिकॉज़ यू नो लीगल टीम ने बोला रहेगा कि रायता फैल जाएगा। ऑलरेडी आमिर खान इज ऑन थिन आइस। एनीवेज, I told him that look, you know asked us to come to the premiere, we'll respect you, we'll put the review a week later, ठीक है? तो he's like okay ठीक है fine चलेगा। और हमने 1 हफ्ते के बाद रिव्यू डाला। This guy still messaged us saying कि thank you for your review, sorry for disappointing, I think I'll do better next time। क्या बात है भाई, क्या आदमी है यार, मतलब ऐसे दिल जीतो यार आप लोगों का। उसको कहीं करने की भी जरूरत नहीं है, you know, हाँ, उसको why would, क्या मतलब? फिर वो रैंडमली बोलता है कि भाई कुछ कभी दारू वारू पीने जाते वाले हिसाब से। एंड डूड, वी आर नोबडी, ठीक है? ऐसा भी नहीं कि हमारे साथ उसको कर रहे, लाइक अनुपमा चोपड़ा तो हूं नहीं मैं। हाँ ठीक है, तो मतलब वी आर नोबडीज, राइट? तो फिर भी हमें मतलब बात कर रहा है, तो दैट वाज लाइक सो मच बेटर। तो दैट्स रियली नाइस। तो यार मेरे को खाली बुरा लगा कि भाई इसको मतलब बुरा फील हो गया और इसने ऐसा मतलब बोल दिया कि सॉरी यार, ऐसे भाई सॉरी मत बोला अगर भाई तूने फिल्म आदि पसंद नहीं है, ठीक है, दूसरे को पसंद। मेक दूध द क्लाउड मैसेंजर आपको शायद पसंद आया। विंसेंट मस्ट डाई मेरे को पसंद नहीं आई बस। और उससे ज्यादा मैंने जो 1-2 मेरे को याद भी नहीं है जो क्या देखी थी, बाकी अभी आप बताइए। मैं 2 ही 3 बोलूंगा। आई विल टॉक मोर अबाउट द फिल्म रादर देन जस्ट अ लॉट ऑफ देम। एक फिल्म है फॉलोअर, व्हिच इज इन इंडियन फिल्म, डेब्यूटेंट है, अपना SMC का हर्षद नलावड़े उसके, एंड मौलिक इज आल्सो वर्कड ऑन दैट फिल्म एंड अ लॉट ऑफ। मौलिक भी हमारा ये लिटिल थिंग्स व्हाट द फोक सबका ट्रेलर उसने काटा है। मौलिक अपना, उसने डेथ इन द गंज का भी ट्रेलर काटा है, बहुत सारी फिल्मों का काटा है। एंड ही इज अ वेरी गुड एडिटर। मतलब मैंने खुद काम किया उसके साथ ऑन अ प्रोजेक्ट। तो उनकी फिल्म है, उन्होंने बेसिकली पूल्ड इन देयर मनी, दे डिड अ किकस्टार्टर कैंपेन एंड दे मेड दिस फिल्म लाइक 4 years back or something, and they completed it with the help of a lot of backers and all of that. It's a small film. It's about it's based in that region in Karnataka, Maharashtra का बेलगाम में based है। और उसी के बारे में है कि this is a Marathi speaking boy जिसको उसके मराठीपन के वजह से कन्नडिगा लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। एंड हाउ दिस पर्सन ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम बीइंग अ नॉर्मल किड टू अ थोड़ा सा राइट विंग काइंड ऑफ अ मराठी मानुस कि मैं इनको खत्म कर दूंगा। आप रेडिकलाइज हो जाते हैं ना बचपन से। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ एंड आई इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक फिल्म की बात करना चाहता हूँ जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, which was 4 चप्पलें, डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप एंड रिटन बाय वरुण ग्रोवर। ये भी आई थी मामी में, शॉर्ट फिल्म। उसके बाद से बंद, दिल्ली डाक के बाद से बंद। इंडियन फिल्म, इनफैक्ट इंडियन फिल्म्स देखने का ज्यादा वो करता है, इवन इफ इट्स अ बैड फिल्म, क्योंकि थोड़ा सा एक मैंने सुना था मिथ्या अच्छी थी, मिथ्या सुना था, गुरास करके की फिल्म अच्छी, शिवम्मा करके भी लोग बोल रहे थे कि ठीक थी। एनीवे, सो आल्सो जोरम, ये सब फिल्में सब कह रहे थे अच्छी। एनीवे, तो 4 चप्पलें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि हाउ अ नॉर्मल पर्सन बिकम्स रेडिकलाइज्ड, बट इट्स डन इन माय ओपिनियन वेरी बैडली। जो अनुराग कश्यप याद है आपका कैनेडी देख के आए सर, तो ये थंबनेल भी होने वाला है एपिसोड का। कैनेडी के ओपिनियन क्या है? कैनेडी मुझे तो अच्छी लगी। आई थिंक यू शुड हैव स्टेड बैक यार, अच्छी फिल्म थी, बहुत लाइन थी, मैं क्या करता। हां, आप बताइए। प्लस उसमें फनी ये था कि पूरे टाइम दे आर मतलब टारगेटिंग अंबानी प्रॉपरली, मतलब सिर्फ अंबानी बोला नहीं है, वरना पूरा उसके बारे में ताने मारे हैं। एंड पीपल आर क्लैपिंग एंड चीयरिंग एंड देन स्टॉपिंग। रीगल का भाड़ा उसने दिया है। और वही ना, मतलब दे आर लाफिंग, देन दे पॉज एंड दे वही क्या हो रहा है, हमारी किस्मत पर ही हंस रहे हैं, अपने ऊपर ही हंस रहे थे। तो वैसा जी तो मुकेश के टुकड़ों पर ही रहे हैं सब भाई, मतलब तुम लिटरली उसका पट्टा बांधे हो। जियो का पट्टा बांध के जियो के फोन पे बुक करके, उसके बुक माई शो उसका है, उसके प्लेटफॉर्म में सुबह ऐसे करके बुक करके बड़प्पन है उसका, ही इज नॉट लाइक। तो मेरे को ये लगा कि व्हाइल वी वॉच जैसी फिल्म, फॉलोअर जैसी फिल्म, भाई उसके देश में बैठे हो, इज्जत से बैठो भाई, सीईओ ऑफ इंडिया, सीईओ ऑफ इंडिया हो तुम, उसके अगेंस्ट मतलब मैं कुछ बड़ा ही यहाँ पे हम तारीफ करने नहीं बैठे, बट दिस वाज द आयरनी दैट हैपेंड। बट कैनेडी इज जेन्युइनली अ गुड फिल्म। मैं कहूंगा इट्स नॉट सम ग्रेट मूवी जो यू हैव टू वॉच इट, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी फिल्म है।
Anurag Kashyap finally after a very long time has made a decent film, I would say. Wow. And it's very personal, by the way. It talks about him and his daughter, by the way, the film. So it's a personal film. Damn. That way. Very cool. So और ये कौन ही सी है. movies एक documentary है जो मेरी favorite थी, which is called Pictures of Ghosts. It's basically a Brazilian documentary about a guy who's lived in this not small town, like a big town. Imagine South Bombay. सिर्फ उतना टाउन है ब्राजील का, बीच में एक नदी है, उसके चारों तरफ सिनेमा हॉल्स हैं, एंड दैट्स वेयर ही ग्रू अप. सो द फिल्म इज डिवाइडेड इनटू 3-4 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट हिज हाउस. वो बंदा 40 साल से सिर्फ शूट कर रहा है. बच्चा था तो भी यहीं पे होम वीडियोस बनाता था. टीनेजर हुआ तो यहीं पे अपनी शॉर्ट फिल्म चूतिया वाली शूट करी. 20 साल का हुआ तो जब उसकी कोई अवार्ड विनिंग फिल्म भी थी उसका भी एक सीन यहाँ शूट किया हुआ है. सो हाउ ही यूजेस ऑल ऑफ दिस फुटेज टू टेल द स्टोरी ऑफ हाउ टाइम चेंजेस पीपल एंड प्लेसेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट पहले 10 मिनट में बता देते हैं कि he says that my mother had cancer and it was growing at a rapid pace. तो उस टाइम के घर की फोटो दिखाता है, कहता है ये उस टाइम का घर था. Then when she started dying, she realized that she wanted to leave a mark on the house. तो उन्होंने rapidly renovation कराना शुरू किया, and that renovation kind of, he says, this is the memory that I have of my mother, which is a living thing. तो कहते हैं जैसे, so it basically talks about how people and places are intertwined. बहुत अच्छी फिल्म है. Pictures of Ghosts. Pictures of I Ghosts. think Borderlands was really nice. Borderlands. समर्थ महाजन की थी. तो 6 स्टोरीज है. 6 स्टोरीज में से 5 स्टोरीज औरतों की है, एंड इट्स बेसिकली स्टोरीज बेस्ड ऑन पीपल लिविंग ऑन द बॉर्डर लोकेलिटीज ऑफ इंडिया. तो बेसिकली एक स्टोरी है जैसलमेर की, दूसरी स्टोरी है कश्मीर नहीं गए भाई, मतलब ठीक है. हाँ, आई गेट इट. हाँ. दूसरी स्टोरी है नेपाल के बॉर्डर पे, एंड दिस पर्सन इज नेपाली वुमन एक्चुअली. तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडियन को ही पकड़ रहे हो, आप इंडिया साइड की स्टोरी बता रहे हो. द जैसलमेर इज ऑल्सो अबाउट अ पाकिस्तानी गर्ल हु केम टू इंडिया. द थर्ड वन इज अबाउट दिस गाय फ्रॉम अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मिजोरम का बंदा है, फिल्म मेकर है, हु वुड मेक एंटी इंडिया फिल्म्स. हाँ, एंड ही वुड टेक प्राइड कि भाई मैं बना रहा हूँ, बिकॉज so that's there. And then there's 2 stories. One is like rural West Bengal. The other one is Kolkata. So Kolkata mein there is a story about this woman who was sex trafficked, and then now she's in a shelter home. भाई जो नजाकत से DOP साहब ने जो, because you can't disclose their faces. It's legally, you are in deep trouble if you disclose it, because they are victims at the end of the day. DOP साहब ने जिस तरीके से दिखाया है सबके बैक्स को, मतलब उस तरीके से भाई मजा आ गया वो देख के. और उसके बाद वेस्ट बंगाल की दोनों स्टोरीज बहुत सही. इट इज अबाउट दिस वुमन हु माइग्रेटेड आफ्टर हर मैरिज, एंड तब फेंस लग गया. हाँ, तो शी नेवर मेट हर फैमिली मेंबर्स फॉर 12 to 15 years. हाँ, एंड देन दिस फक भाई टीयर जरकर भाई मैं रो दिया. ठीक है. सो देयर इज अ सीन जहां पे दे हैव दिस मेला. तो मेले में एवरीवन फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस आर अलाउड टू मीट ईच अदर ऑन द फेंसेस. हाँ, एंड ऑब्वियसली यू लाइक द फोर्सेस नो कि इनमें से कोई आतंकवादी नहीं है, कोई स्मगलर नहीं है, वो नहीं है. तो दे आर एक्चुअली टेकिंग बैम्बू स्टिक्स. वहां पे जैसे मैं हूँ, मेरे को पता है मेरी जो बड़ी बहन है उसका पति सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो मैं बंडल में बीड़ी बांध के उसको दे रहा हूँ. शी लाइक उधर एक्सचेंज कर रहे ना चीजें. तो मार्केट है, तो वहां पे बाजू में मार्केट भी है. तो दिस वुमन इज एक्चुअली वो कपड़ा ले रही है, एंड शी लाइक देयर इज अ फकिंग फेंस इन बिटवीन. And she's telling her family members who she will never hug physically. भाई टूट गया मैं, ठीक है, shattered हो गया. फिर वो ऐसे दिखा के बोल रही है आपको कौन सा चाहिए, and then this कि ये वाला, then इसको बांध करके फिर उसमें भाई I'm like Borderlands. भाई मैं एकदम खत्म भाई, मतलब मैं तो टूट गया. हाँ भाई फुल टूट गया भाई. मतलब मैं it's so sad because 20 days in Mariupol में उतना नहीं रोया, because it's about Ukrainian violence. It's literally about this guy unwrapping a fetus. Oh shit. हाँ, और मेरे को मतलब बोलते ना, because Borderlands really hit. Fuck. So that's like वो तो कल रिलीज हो रही है YouTube पे. अच्छा. हाँ. Borderlands. हाँ, समर्थ महाजन के साथ. अरे 5 बजे कॉल है उसके साथ. क्या बात. Oh wow भाई. We should watch it and try to get him also on the podcast. Yeah, dude. And he उसकी पहली पिक्चर भी जो उसने बनाई थी, वो उससे सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में घुस जाता था ट्रेन के. Anyway, चलो let's wrap. I think that's a wrap. I think thank you man for. अरे anyways, आप लोग बुलाओ मेरे को कभी भी, बस नेक्स्ट टाइम रिक्शे का भाड़ा दे देना. इस बार भी दे देंगे भाई, उसमें क्या कोई सी नहीं है. So thank you, and that was episode 105. अगली बार आ जाओ 106. Killers of the Flower Moon का डिस्कशन होने वाला है, भारी वाला. हाँ, Killers of the Flower Moon plus Scorsese का लाइफ करेंगे, हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा उसमें. You know what's gonna happen on that one. Yeah, thank you. चलो, thank you guys. Bye. Okay, bye.